17 अप्रैल 2026 को बुर्ज हमल में पैदा होने वाला नया चांद कायनात की जानब से एक ऐसी खामोश पुकार की तरह है जो रूह में छुपे जज्बों को बेदार करने की भरपूर सलाहियत रखता है। ये नया चांद इसलिए भी ताकतवर है क्योंकि हर साल की तरह बुर्ज हमल में सिर्फ चांद और सूरज का करान नहीं बल्कि सदियों के बाद अहम सियारों का एक गैर मामूली और ताकतवर जो इज्तिमा हो रहा है। बुर्ज हमल का ये नया चांद हमें अपनी ज़ात के सच का सामना करने की दावत देता है। सितारों की ये पोजीशन हमें चैलेंज करती है कि हम अपने दिल की बात और अपनी हकीकत को बयान करने की जुर्रत जो है अपने अंदर पैदा कर सकें, चाहे ऐसा करना कितना ही मुश्किल या तकलीफ दे क्यों ना हो। ये हमें करना है। ये वक्त मसलहत पसंदी के लिबादे को उतार कर अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने का है ताकि हम माजी के ज़ख्मों से निजात पाकर एक नई और पुरएतमाद शख्सियत के साथ उभर सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रोब। आज हम बात करेंगे 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाले नए चांद के बारे में। बात वैसे आगे बढ़ाने से पहले अगर ज़रा चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर पुश कीजिएगा ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन होती रहे। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपकी राय। अपनी राय का इजहार जो है ना वो कमेंट्स की शक्ल में ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 17 अप्रैल 2026 की सपहर 4:51 पर जब चांद बुर्ज हमल में पहले से मौजूद सूरज के साथ 27 डिग्री और 28 दकीके पर करान करेगा तो बुर्ज हमल में नए चांद की पैदाइश होगी। याद रहे कि ये वक्त जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चांद की पैदाइश का है। चांद जो है अपनी पैदाइश से 18 से 24 घंटों के अंदर इंसानी आंख से नजर आना शुरू हो जाता है, तो इसके मुताबिक ही इसको समझिएगा। हर माह सूरज और चांद एक बुर्ज में करान करते हैं। जब रात के अंधेरे में चांद नज़र नहीं आ रहा होता तो सूरज के साथ उसका ये करान हमें ज़िंदगी की नई शुरुआत करने और मुस्तकबिल के लिए नए मंसूबे बनाने का मौका देता है। इस यकीन के साथ कि आज की मेहनत कल रंग लाएगी, ये वक्त हमें अपनी दुरुस्त जो सिमत जो है अपनी दुरुस्त उसको करने यानी ठीक करने के लिए अपने डायरेक्शन को ठीक करने और आने वाले महीनों की प्लानिंग जो करने का वो बेहतरीन ये वक्त होता है। बुर्ज हमल जायचे का पहला घर है और कार्डिनल फायर साइन है, आछी बुर्ज है। तो ये जो लोग हैं ये खामोश बैठने वाले नहीं होते, यानी एरीज की बात करूं, बल्कि हमेशा कुछ नया करने के चक्कर में रहते हैं। इनकी शख्सियत में कुदरती जोश और जज्बा होता है, अपने साथ दूसरों को भी एक्टिव रखते हैं। ये मुहिम के शौकीन भी होते हैं, एडवेंचर के शौकीन भी होते हैं और किसी भी चैलेंज से डरने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करना भी जानते हैं। इनके सबसे बड़ी खूबी इनके खुद एतमादी और लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। ये दूसरों के पीछे चलने के बजाय अपना रास्ता खुद बनाना पसंद करते हैं। अगर कहीं कोई मुश्किल काम फंस जाए तो हमल वाले सबसे आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, ये हालात को कंट्रोल कर लेते हैं। ये सीधी और खरी बात करने वाले लोग होते हैं। इनके दिल में जो होता है वही ज़ुबान पर होता है। इनकी वफादारी और दोस्तों के लिए कुछ भी कर गुजरने का जो जज्बा है वो उन्हें दूसरों से मुमताज़ करता है। बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख है, आप जानते हैं अच्छी तरह से, और यही वो ताकत है जो इस बुर्ज की पूरी शख्सियत को चलाती है। इल्म नजूम में मरीख को जंग और अमल का देवता जो है वो माना जाता है, इसलिए हमली अफराद जो हैं उनमें एक फितरी लड़ाकापन और कभी हार ना मानने का जो जज्बा मौजूद होता है। यह सियारा इन्हें वो हिम्मत और जिस्म में जोश व खरोश की जो लहर अता करता है जिसकी बदौलत ये किसी भी ख़तरे में कूदने से पहले दोबारा नहीं सोचते या बार बार नहीं सोचते। मरीख की वजह से ही इनके अंदर एक ख़ास किस्म की बेचैनी होती है, बस अभी कुछ करना है। ये इनकी बेचैनी का एक मैंने आपको उन्मान बता दिया। तो ये सियारा इन्हें हमली अफराद को यानी एरीज वालों को सुस्ती से गफलत से जो है वो दूर रखता है। मरीख जो है वही इनके गुस्से, जुनून और इस बेबाक अंदाज का जिम्मेदार होता है जो उन्हें हर मैदान में सबसे आगे रखता है। अगर देखा जाए तो इनका हाकिम सियारा मरीख ही इनकी खामियों का जिम्मेदार भी होता है। डेफिनेट जहाँ से फ़ायदा होता है वहीं से नुकसान भी होता है। मरीख चूँकि तवानाई और जंग का सियारा है इसलिए इन्हें ये ज़रूरत से ज़्यादा जारहाना, जाबर और गासिब भी बना देता है। इनकी सबसे बड़ी खामी ये है कि ये अक्सर पहले अमल करते हैं और बाद में सोचते हैं। यही मरीखी तेज़ी जो है इन्हें जज्बाती तौर पर इतना बेसब्रा कर देती है कि ये किसी भी बहस को फ़ौरन लड़ाई में
झगड़े में तब्दील कर देते हैं। इनका पारा सेकंड्स में हाई हो जाता है। इस वक्त ये भूल जाते हैं कि इनके जो अल्फाज हैं इन सामने वाले को कितना ज़ख्मी कर रहे हैं, इनरली वो कितना हर्ट हो रहा है। बुर्ज हमल चूँकि एक कार्डिनल बुर्ज है, इसलिए इनकी फितरत में हर वक्त कुछ नया शुरू करने का जो खप्त है वो इनके जहन पे सवार रहता है, फितरत में मौजूद होता है। इसलिए ये जोश खरोश से काम शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसे अंजाम तक पहुंचाने से पहले ही उकता भी जाते हैं। इनकी बेचैनी इन्हें एक जगह टिकने नहीं देती। जैसे ही किसी काम में मेहनत और वक्त ज़्यादा लगने लगता है या इनकी प्लानिंग से कुछ ज़्यादा लगने लगता है तो ये बोर हो जाते हैं और नया रास्ता तलाश करने की तरफ चल पड़ते हैं। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में अक्सर मंसूबे इनके अधूरे रह जाते हैं, क्योंकि इनका जहन हमेशा अगली मुहिम जोई की तरफ जो है रहता है, अगली मंजिल की जो तलाश में भटकता रहता है। आम तौर पर हमली अफराद को बहुत निडर और बहादुर समझा जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बुज़दिल भी होते हैं। ये जिस्मानी ख़तरात तो हंसी खुशी मुँह ले लेते हैं, लेकिन जहाँ बात अपनी किसी गलती को मानने या अपनी अंदरूनी कमज़ोरी किसी पर ज़ाहिर होने की हो, वहाँ ये बुज़दिल साबित होते हैं। इनका सबसे बड़ा डर लोगों की नज़र में कमज़ोर दिखना है। ये अपने आप को कमज़ोर दिखना पसंद नहीं करते, इसीलिए ये अक्सर मुश्किल जज्बाती हालात का सामना करने के बजाय वहाँ से फ़रार को तरजीह देते हैं। इनकी एक और बड़ी खामी इनमें हद से ज़्यादा अनापरस्ती का होना है। ये न सिर्फ अपनी बात मनवाने की ज़िद करते हैं, बल्कि दूसरों के मशवरों को अपनी तौहीन भी समझते हैं। ये तेज़ी में ये भूल जाते हैं, इनके अंदर जो तेज़ी है उसमें ये भूल जाते हैं कि हर कोई इनकी रफ्तार से नहीं चल सकता। इसीलिए ये अक्सर दूसरों पर हावी होने की कोशिश करते हैं। इनका ये कार्डिनल मिजाज जो है इन्हें दूसरों के ज़ेरे असर काम करने से भी रोकता है। ही इज़ नॉट अ गुड सबॉर्डिनेट, जिसकी वजह से ये टीम वर्क में अक्सर नाकाम हो जाते हैं या अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने सख्त रवैये से अपने से दूर कर देते हैं। 17 अप्रैल 2026 का जायचा इसलिए भी गैर मामूली है क्योंकि बुर्ज हमल का जो मालिक है मरीख खुद अपने ही घर में मौजूद है। मरीख अमल, हिम्मत और तवानाई का सियारा है और अपने बुर्ज में होने की वजह से इसकी ताकत उरूज पर है। कुछ लोग इसको इंतहा तक भी कहते हैं। ये ऐसा ही है जैसे एक जंगजू अपने किले में पूरी कुव्वत के साथ जो है वो खड़ा हो, जिससे आप हर उस डर से आज़ाद हो जाएंगे जिसने आपको आगे बढ़ने से रोका हुआ है। मरीख की ये पोजीशन आपको एक ऐसी खाम तवानाई रॉ एनर्जी जो है वो फराहम कर रही है जो मसलियत पसंदी को नहीं मानती, बल्कि सिर्फ जीत और पेशकदमी पर यकीन रखती है। आप महसूस करेंगे कि अब आप ज़िंदगी के मुश्किल तरीन चैलेंजेस जो हैं उनका न सिर्फ सामना करेंगे बल्कि उन्हें पाश पाश करके अपनी मंजिल की तरफ भी बढ़ सकेंगे। इस 17 अप्रैल 2026 को बुर्ज हमल में पैदा होने वाले नए चांद के दौरान मरीख के साथ साथ जो है अतारद, ज़ोहल और नेपच्यून भी बुर्ज हमल में मौजूद होंगे। मरीख अपने घर में होने की वजह से पावरफुल तो बहुत है, लेकिन नेपच्यून और ज़ोहल के दरमियान में होने की वजह से इसका काम थोड़ा मुश्किल हो गया है। नेपच्यून जहन में धुंध पैदा कर सकता है, जिससे आपको ये समझ नहीं आएगा कि किस सिमत में जाना है या ना डायरेक्शन की उलूजन आ सकती है, जबकि ज़ोहल एक ब्रेक की तरह जो आपकी जोश को ठंडा करने की कोशिश करेगा। ये सूरत हाल अंदरूनी तौर पर एक खिंचाव पैदा करेगी। एक तरफ आप कुछ बड़ा करना चाहेंगे, दूसरी तरफ आप अपनी ज़ात पर जो है वो शक या हालात की वजह से आप पीछे भी हट सकेंगे। ये दोनों काम हो सकते हैं और यही कन्फ्यूजन की वजह बनती है। इसी दौरान अतारद और मरीख का करान होने का मतलब है कि अब खामोश रहने का वक्त नहीं बल्कि सच बोलने का वक्त है। लेकिन चूंकि मरीख पर ज़ोहल और नेपच्यून का दबाव है, इसलिए आपको अपनी बात कहते वक्त अल्फाज का चुनाव बहुत सोच समझ कर करना होगा। यानी अगर आपने कुछ करने का सोचा है तो वही ज़ुबान से भी अदा कीजिएगा और फिर अपने कदमों को भी उसी सिमत जो है अमली तौर पर आगे बढ़ाइएगा। अगर इन तीनों चीज़ों में फ़र्क आ गया तो आप खुद भी परेशान रहेंगे और आपका काम भी ख़राब रहेगा, यानी वो पाया तकमील तक नहीं पहुंच पाएगा। 17 अप्रैल 2026 का ये नया चांद चेरोन और एरिस नामी जो सियारचे हैं उनके साथ करान कर रहा है। चेरोन जिसे ज़ख्मी मसीहा कहा जाता है और एरिस जो कि एक बौना सियारा है और अपना एक चक्कर मुकम्मल करने में 550 साल से ज़्यादा का अरसा लेता है। एरिस को इख्तलाफ और सच्चाई की देवी भी कहा जाता है, जिसका मकसद है उस झूठे अमन को तोड़ना है जो मुनाफकत पर मबनी हो। एरिस और चेरोन दोनों की फितरत में ये बात मुश्तरक है कि वो हकीकत का आईना दिखाते हैं। अब सबको अपने माजी के तल्ख तरीन ज़ख्मों का सामना करना पड़ेगा
अब किसी के पास मसलहत पसंदी या खामोशी का कोई रास्ता नहीं बचा। अब आगे बढ़ने का यही वाहिद रास्ता है कि इन तमाम ज़ख्मों के जो माजी के ज़ख्म हैं उनके अंदर से गुजर कर अपनी असल हकीकत को तस्लीम करें। सबसे पहले ये आपको करना होगा। मरीख इस वक्त प्लूटो और यूरेनस के साथ तस्दीस बना रहा है, यानी सेक्सटाइल बना रहा है, और ये आपको वो अंदरूनी हिम्मत और वसाइल फराहम करेंगे जिनकी मदद से आप अपनी ज़िंदगी के पुराने और फरसूदा ढांचों को गिरा कर कुछ नया तामीर कर सकें। जब हम इस बुर्ज हमल की नए चांद की 27 डिग्री 28 दकीके के फिक्स्ड स्टार मंजिल या नक्षत्र को देखते हैं तो वो है अल-फर्क़ुल मुअख्खर। चूँकि ये अरबी का लफ्ज़ है और इसको अल-फर्क़ भी कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि बर्तन या डोल का वो हिस्सा जहाँ से पानी उंडेला जाता है। कदीम अरबी फल्कियात में ये सियारा अल-फर्क़ुस्सानी, दूसरा दाना यानी सेकंड जो है उसका आउटलेट है किसी भी बर्तन के पानी का, उसको नाम से इसको पहचाना जाता था। ये मंजिल मरीख और मुश्तरी जैसी खसूसियात रखती है। मरीख इंसान को जुर्रत और अमल की कुव्वत देता है, जबकि मुश्तरी से दानाई और वुसअत नज़री अता करता है। जब हिम्मत व हौसला और हिकमत अमली दोनों यकजा हो जाती हैं तो इंसान के अंदर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना जो है मुमकिन हो जाता है, और इस मुमकिन को मुमकिन बनाने का जो जुनून है वो भी पैदा हो जाता है। यानी उनके अपने टास्क है उसको पूरा करने का उनके अंदर वो सारा जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये सितारा जो है ये एक अंदरूनी पुकार की मानिंद है जो इंसान को किसी बड़े विजन की तकमील के लिए उकसाता है। जब 17 अप्रैल 2026 को नया चांद बुर्ज हमल के 27 डिग्री 28 दकीके पर मौजूद फिक्स्ड स्टार अल-फर्क़ के साथ करान करेगा तो ये वक्त गैर मामूली हिम्मत और नई शुरुआत की अलामत बनकर उभरेगा। इस सितारे की फितरत मरीख और मुश्तरी जैसी है चूँकि जो इंसानी इरादों में ऐसी जान डाल देती है कि नामसाइद हालात के बावजूद आगे बढ़ने के वो रास्ते निकल आते हैं जिनका तसव्वुर भी पहले मुहाल होगा, कभी भी ऐसा सोचा भी नहीं गया होगा। तो ये करान इन कामों को पाया तकमील तक पहुँचाने की ताकत देता है जो तवील अरसा से बहुत फॉर द लॉन्ग रन जो आपके रुकावट का शिकार या अधूरे थे, इनकम्प्लीट थे मामलात। इस दौरान रखी जाने वाली बुनियादें और किए जाने वाले फैसले मुस्तकबिल में देर पा नताइज जो है और हतमी कामयाबी का सबब बनते हैं। जहाँ इस करान की कामयाबी या तवानाई जो है वो कामयाबी की ज़मानत बनती है, वहीं इसके तारीख जो पहलू हैं उसमें अना यानी आपकी ईगो और हद से बड़ी हुई हरदर्मी भी शामिल है। कामयाबी हासिल करने का जुनून जब इंतहा को छूता है तो अक्सर ज़मीनी हक़ाइक़ और दूसरों के मुखलिसाना मशवरों को पसे-पुश डाल दिया जाता है। इस मंजिल के ज़रिए असर अपनी बात मनवाने की ज़िद और सही गलत की तमीज़ खो देना न सिर्फ समाजी ताल्लुकात को बिगाड़ सकता है बल्कि गैर कानूनी या गैर इखलाकी रास्ते अपनाने का सबब भी बन सकता है। जज्बाती बदमज़गी और बगैर सोचे समझे किए गए इक़दाम बड़ी कानूनी मुसीबतों में भी आपको फंसा सकते हैं। इस दौरान अना पर काबू ना पाने की सूरत में बने बनाए काम बिगड़ने का खतरा भी मौजूद रहता है। ख़ास तौर पर घरेलू महाज पर बिलावजह तनाव और करीबी रिश्तों में जो खींचातानी है वो पैदा हो सकती है जो ज़हनी सुकून को बुरी तरह से बर्बाद कर देती है। मजमूई तौर पर अल-फर्क़ की ये मंजिल तवाज़न और होशमंदी का तकाजा करती है। ये वक्त किसी बड़े मकसद के लिए तैयारी से अमली इक़दामात की तरफ मुंतकिल होने का बेहतरीन मौका है। इसका असल इम्तहान यह है कि खुद सरी को लगाम दे के मसलहत के साथ पीछे हटना सीखा जाए ताकि किसी बड़े हादसे से बचकर हकीकी मुकाम भी हासिल किया जा सके। डिग्री थ्योरी के मुताबिक बुर्ज हमल के 27वीं डिग्री बुर्ज जौज़ा से मुंसलिक है जिसका हुक्मरान सियारा तारद है। इससे जाहिर होता है कि इस नए चांद की तवानाई में सोच समझ और बातचीत नुमायाँ हो गए। ये डिग्री नए ख्यालात को जन्म देती है और मालूमात के तबादले में मदद करती है। बुर्ज जौज़ा की फितरत में दोहरापन है जो यक वक्त मुख्तलिफ सिमतों में सोचने या मुतअद्दिद काम एक साथ करने की सलाहियत पैदा करता है। बुर्ज हमल की 27वीं डिग्री इसके तीसरे डिकेन में आती है जिसका हाकिम सियारा मुश्तरी है। मुश्तरी वुसअत, खुशकिस्मती और फलसफियाना सोच का सियारा है। ये इंसान को बड़े मकासद के हसूल की तरफ राग़िब करता है। ये डिकेन हिम्मत और गहरी बसीरत फराहम करता है जो बड़े फैसले करने में मददगार साबित होता है। जब मरीखी हिम्मत मुश्तरी की तवानाई यानी मरीख की हिम्मत मुश्तरी की दानाई और अतारत की ज़हनी तेज़ी को यकजा किया जाए तो 17 अप्रैल 2026 का ये नया चांद एक जो है तस्वीराती आगाज़ बनकर जो है वो सामने आता है। ये वक्त महज अंधाधुंध अमल का नहीं बल्कि सोच समझ कर किए गए जुर्रतमंदाना फैसले का वक्त है।
جہاں عطارد معلومات فراہم کرے گا وہاں مشتری اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کو فکس کرے گا اور الفرق اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی قوت فراہم کرے گا۔ یہ نیا چاند جہاں ایک طرف کریئر میں جو ہے وہ نئی جہتیں تو دوسری طرف ذہنی اور روحانی طور پر نشو و نما بھی کرے گا۔ ان مختلف حکمت عملیوں کے امتزاج کا سب سے تاریخ پہلو ذہنی تکبر اور بے لگام جو ہے نا جوش کی صورت میں سامنے آ سکتا ہے۔ مریخ کی فطری جلد بازی اور مشتری کی بے پناہ وسعت مل کر انسان کو اس وہم میں مبتلا کر سکتی ہے کہ وہ ناقابل شکست ہے، جس کے نتیجے میں غیر حقیقت پسندانہ فیصلے کیے جا سکتے ہیں۔ برج جوزا اور عطارد کے زیر اثر یہ منفی توانائی دوگلےپن اور غلط بیانی کو جنم دیتی ہے، اور جہاں انسان جو ہے وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے بھی جو ہے وہ گریز نہیں کرتا۔ اس دوران شدید غصہ، بد زبانی اور سب کچھ جاننے کا خمار نہ صرف سماجی آپ کی ریپو جو ہے ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بلکہ رشتوں میں ایسی دراڑیں ڈال سکتا ہے جن کا بھرنا مشکل ہو۔ مریخی شدت کی وجہ سے دوسروں کے نقطہ نظر کو حقارت سے رد کرنا اور اپنی بات منوانے کی خاطر ہٹ درمی دکھانا ایک خطرناک رجحان بن سکتا ہے، جو بالآخر قانونی پیچیدگیوں، حادثات یا بڑے مالی نقصان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ ذرا سی لاپرواہی اور انا پرستی بنے بنائے کاموں کو بگاڑنے اور انسان کو تنہائی کا شکار کرنے کے لیے کافی ہے۔ جب ہم اس نئے چاند کے سیبین سمبل کو دیکھتے ہیں تو وہ ہے ایک بڑا مایوس مجمع۔ یہ سمبل اس صورتحال کی عکاسی کرتا ہے کہ جب توقعات بہت زیادہ ہوں لیکن نتیجہ ان کے برعکس نکلے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ جب انسان اپنی اصل حقیقت کو چھپا کر دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے کوئی پرفارمنس یا دکھاوا کرتا ہے تو آخر میں اسے ناکامی اور لوگوں کی تنقید کا سامنا ہی کرنا پڑتا ہے۔ یہ سمبل ایک ایسے تضاد کی طرف اشارہ ہے جہاں ظاہری چمک دمک تو بہت ہے مگر اندر سے وہ مقصد سے سارا کچھ ہی خالی ہے۔ 17 اپریل 2026 کا یہ نیا چاند جب برج حمل کے 27ویں ڈگری پر طلوع ہوگا تو یہ اپنی نوعیت کا ایک انتہائی پیچیدہ اور طاقتور اثرات لے کر آئے گا۔ ایک طرف کامیابی حاصل کرنے کی تڑپ اور کچھ بڑا کر دکھانے کا جنون انتہا پر ہوگا تو ذہن میں ہزاروں سوالات اور معلومات کا طوفان بھی ہوگا۔ یہ وقت محض اندھا دھند آگے بڑھنے کا نہیں ہے بلکہ بصیرت اور دانش مندی سے کام لینے کا ہے۔ مجموعی طور پر معاشرے میں ایک عجیب سی بے چینی محسوس کی جا سکتی ہے جہاں ہر شخص اپنی شناخت اور اپنے سچ کو منوانے کے لیے بے تاب نظر آئے گا۔ یہ ایک ایسی توانائی ہے جو جمود کو توڑنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے بشرطے کہ اسے صحیح سمت میں موڑا جائے۔ اس چاند کا سب سے اہم انتباہ یہ ہے کہ اس دوران اگر آپ نے اٹھائے گئے اقدامات کی بنیاد صرف جھوٹ، دکھاوا، جھوٹی انا یا دوسروں کو متاثر کرنا جو ہے اسی کی بیس پر رکھی ہوگی تو انجام جو ہے وہ صرف ناکامی اور شرمندگی کی صورت میں ہی نکل سکے گا۔ یہ وقت ایک بڑے ریئلٹی چیک کا ہے جہاں خوابوں کی دنیا سے نکل کر تلخ حقیقتوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ جو لوگ اس دوران اپنی انا کو قربان کر کے حقیقت پسندی کا راستہ اپنائیں گے وہی اس نئے چاند سے حقیقی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یہ تو تھے عمومی اثرات۔ اب اس 17 اپریل 2026 نئے چاند کے دنیا پہ اثرات دیکھیے تو عالمی سطح پر یہ وقت جو ہے بڑی سیاسی تبدیلیاں لانے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ عالمی سطح پر یہ وقت نئے اور جارحانہ لیڈروں کے ابھرنے کا ہے۔ کئی ممالک میں عوام اپنے حکمرانوں کی جھوٹی تسلیوں اور ادھورے وعدوں سے تنگ آ کر سڑکوں پر نکل سکتے ہیں۔ ایسے معاہدے جو صرف کاغذوں تک محدود تھے عوام کے سامنے بے نقاب ہوں گے جس سے سیاسی بحران جنم لے سکتا ہے۔ کچھ بڑے لیڈر اپنی انا کی خاطر ایسے اقدامات کر سکتے ہیں جو بین الاقوامی تعلقات میں تناؤ کا باعث بنیں گے۔ خاص طور پر عطارد کے زیر اثر ڈگری تھیوری یہ بتاتی ہے کہ سفارتی غلط فہمیاں یا خفیہ معلومات کا لیک ہونا حکومتوں کے گرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ معاشی طور پر یہ وقت انتہائی غیر یقینی ہے۔ ایک طرف اسٹاک مارکیٹ اور نئی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں اچانک تیزی دیکھنے کو ملے گی جو سرمایہ کاروں کے لیے بڑے مواقع کے دروازے کھول سکتی ہے، لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک بڑا خطرہ بھی چھپا ہوا ہوگا کیونکہ یہ تیزی عارضی اور دھوکے پر مبنی ہوگی۔ اس دوران بہت سی بڑی کمپنیاں یا معاشی ادارے اپنی کارکردگی کے بارے میں غلط اعداد و شمار پیش کر کے سرمایہ کاروں کو، انویسٹرز کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم جلدی سچائی کھل کر سامنے آنے سے بڑے مالیاتی اسکینڈل جو ہیں وہ منظر عام پر آ سکتے ہیں۔ اگر سرمایہ کاروں نے حقائق کی بجائے صرف افواہوں پر مبنی فیصلے کیے تو مارکیٹ میں شدید مایوسی کی لہر دوڑ سکتی ہے۔ یہ وقت ڈیجیٹل کرنسیوں اور مواصلات کے شعبوں کے لیے انتہائی کڑا اور آزمائشی ثابت ہوگا کیونکہ حکومتیں ان پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے نئی اور سخت ترین قانون سازی کریں گی۔
जिससे इस शोबे में काम करने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में ख़ासतौर पर मसनूई ज़हानत यानी AI और डाटा के तबादले के शोबों में बड़ी पेशरफ दुनिया को हैरान कर देगी। ताहम इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल या बड़े पैमाने पर डाटा हैकिंग के वाक़यात आलमी सतह पर तशवीश का बाइस बनेंगे, जो हुकूमत को डाटा की हिफाजत के लिए मज़ीद सख्त कवानीन बनाने पर मजबूर कर देंगे। इस दौरान मालूमात की एक ऐसी जंग छिड़ सकती है जहाँ झूठे प्रोपेगेंडे और सच्चाई के दरमियान फ़र्क करना आम आदमी के लिए नामुमकिन हो जाएगा। जोग्राफियाई तौर पर यह वक्त दुनिया के आबी ज़खायर, समुद्रों और मौसम के हवाले से बड़ी तब्दीलियों का इशारा दे रहा है। एक तरफ से ये वक्त शदीद खुश्क साली से मुतासरा इलाकों के लिए रिलीफ साबित हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ अचानक आने वाली गैर मुतवक्को बारिशें, सैलाबी सूरत-ए-हाल या समुद्री जो तूफ़ान हैं वो बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान और लोगों की नकल मकानी का सबब बन सकते हैं। ज़लज़ले या आतिशफ़शां के फटने जैसे वाक़यात रूनुमा होने का अंदेशा भी मौजूद है, जो आलमी बरादरी और इमदादी इदारों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आएंगे। 17 अप्रैल 2026 का ये नया चांद आलमी उफ़क़ पर एक संगीन मुआशी और सियासी बहरान की बुनियाद बनता नज़र आता है। ख़ास तौर पर ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के नतीजे में आबनाए हुर्मुज़ का जो मुमकिन बहरान है वो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। ये महज एक फ़ौजी तनाज़ा नहीं होगा, बल्कि इसके असरात जो हैं वो बराह रास्त आलमी ज़राअत और सप्लाई चेन पर पड़ेंगे, जिससे खुराक की किल्लत का जो है वो एक नया संगीन दौर शुरू हो सकता है। आलमी मईशत के लिए ये वक्त एक कड़े इम्तहान का है, जहाँ ईंधन और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा अवाम में शदीद गम-ओ-गुस्सा पैदा करेगा। तारीख गवाह है कि ईंधन की कीमतें लोगों को सिर्फ नाराज़ करती हैं, लेकिन भूख और अफलास इन्हें बगावत पर मजबूर कर देती हैं। यही वो मुकाम है जहाँ दुनिया भर में हुकूमतों के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज और इनकलाबी तहरीकें जन्म ले सकती हैं। ये बहरान महज चंद हफ्तों की बात नहीं, बल्कि इसके इब्तदाई असरात अगले 6 माह में ज़ाहिर होंगे और अगले साल नहायत शिद्दत इख्तियार कर जाएंगे। अब आखिर में अगर इस 17 अप्रैल 2026 के नए चांद को मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखें तो तिब्बी नुक्ता नज़र से बुर्ज हमल में होने वाला यह नया चांद इंसानी जिस्म के बालाई हिस्सों, ख़ास तौर पर सर, आँखों और दिमागी सुकून को मुतासर करेगा। इस दौरान जहनी तनाव, नींद में बार बार खलल और शदीद किस्म के सर दर्द यानी जिसको माइग्रेन भी कहते हैं, उसकी शिकायत में इजाफा देखने को मिल सकेगा। इसलिए बिला वजह का गुस्सा और हिजान ब्लड प्रेशर बढ़ने का सबब भी बन सकता है, जो जिस्मानी थकन का एहसास दिलाएगा। इसलिए अपने जिस्म में पानी की कमी ना होने दें और आँखों को डिजिटल स्क्रीनों से बचाकर हटाकर मुनासिब आराम दें। ज़हनी सुकून को बरकरार रखने के लिए रोज़ाना कुछ वक्त चहलकदमी करें, लंबे लंबे सांस लें। इस दौरान ठंडी तासीर वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मिजाज में ठहराव लाने में मददगार साबित हो सकेगा। संदल, गुलाब या पुदीने की ठंडी और सुकून आवर खुशबुएँ ज़हनी थकन दूर करने और आसाब को पुरसकून रखने के लिए बेहतरीन जो है ना और कारगर साबित हो सकती हैं। इसी तरह लिबास में सफ़ेद, हल्के नीले या क्रीम कलर का इंतखाब जो है वो अंदरूनी तौर पर आपको पुरसकून बनाने और मिजाज की तलखियों को कम करने में भी मददगार जो है ना वो साबित होगा। क्योंकि इस नए चांद की मंजिल अल-फ़रक पानी के अंसर से है, इसलिए पानी का सदका करना, परिंदों के लिए पानी का इंतज़ाम करना, किसी प्यासे की प्यास बुझाना न सिर्फ आपकी ज़िंदगी में आसानी लाता है, बल्कि आपके कामों में आने वाली जो रुकावटें हैं उनको दूर करने का भी बेहतरीन ज़रिया साबित हो सकता है। इसके अलावा गुस्ल के पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक शामिल करना आपके गिर्द मौजूद मनफी तवानाई को ख़त्म करने का एक कदीम और आजमूदा तरीक़ाकार है। आजमाइश शर्त है और जो इस नए चांद में आपको ज़हनी तौर पर हल्का फुल्का रखेगा। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं कौन सी एस्ट्रोलॉजी करता हूं और हम अपना बुर्ज किस तरह से सुने, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो उसकी प्रैक्टिस करता हूं। तो आप मेरी वीडियोस और वीडियोस को देखना, सुनना और आर्टिकल को पढ़ना सबसे पहले अपने एसेंडेंट और उसके बाद अपने मून साइन और सन साइन से वो पढ़ें या सुने। बल्कि मैं तो इसी तरतीब से ये आपसे एडवाइस करूँगा कि तीनों को सुने, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी का मुकम्मल अहवाल जो है वो हासिल हो सके। अब हम बात करेंगे आपके स्टार की। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हो रहे हैं तो, लेकिन बात तो हम शुरू करेंगे पहले सबसे बुर्ज हमल की, एरीज़ वालों की। 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला जो नया चांद है बुर्ज हमल वालों के अपने बुर्ज में हो रहा है।
یہ نیا چاند کوئی عام چاند نہیں ہے، بلکہ کئی دہائیوں کے بعد آنے والا ایسا نیا چاند ہے جب نہ صرف آپ کے برج کا حکمران سیارہ مریخ اپنے گھر میں موجود ہے، بلکہ اس کے ساتھ سورج، تقریباً 28 سالوں کے بعد آنے والا زحل اور کئی دہائیوں کے بعد آنے والا نیپچون بھی آپ کے برج میں موجود ہے۔ نیپچون کا آپ کے برج میں آنا ایک ایسا موقع ہے جو انسان کی زندگی میں صرف ایک بار آتا ہے، اور شاید آپ اسے دوبارہ کبھی اس پوزیشن میں نہیں دیکھ سکیں گے۔ ان تمام سیاروں کی موجودگی کی وجہ سے آپ اس وقت بہت زیادہ بااثر اور مرکز نکاح بنے ہوئے ہیں۔ چونکہ آپ کا حاکم سیارہ مریخ اس وقت اپنی گھر میں موجود ہے، اس لیے اس نئے چاند کی تمام تر توانائی آپ کی شخصیت، ذاتی شناخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ مریخ کا آپ کے برج میں موجود عطارد اور زحل کے ساتھ قران اس بات کی علامت ہے کہ اب محض سوچنے کا وقت جو ہے نا وہ ختم ہوا۔ اب آپ کو اپنے کریئر، صحت اور روزمرہ کے معاملات کو لے کر کچھ نہایت ٹھوس یا سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور یہ مجبوری بن جائے گی، کرنے پڑیں گے۔ مریخ چونکہ خون کی گردش، حرارت اور توانائی کا سیارہ ہے، اس لیے اپنی جسمانی جو ہے نا بہتری کے لیے ورزش، جم یا یوگا کا آغاز جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا۔ اس سے نہ صرف آپ کے وزن میں کمی آئے گی بلکہ آپ کے چہرے پر چمک بھی آئے گی، اور آپ کے خد و خال یعنی فیچر، آپ کے فیس فیچر جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ زحل آپ سے ایک سخت روٹین کا تقاضا بھی کرے گا۔ اس وقت یعنی یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت آپ کو اپنی سستی چھوڑ کر صبح جلدی جاگنے اور اپنے دن بھر کی سرگرمیوں کو ترتیب دینے اور انہیں اپنانے کی یعنی فالو کرنے کی، ان پر عمل کرنے کی عادت بھی ڈالنا ہوگی۔ آپ اپنے ظاہری حلیے جیسے لباس، ہیئر سٹائل وغیرہ کو بھی نیو لک دے سکیں گے، اور اس سے آپ کی شخصیت میں مقناطیسی کشش جو ہے وہ پیدا ہو سکے گی، اور یہ سارے معاملات آپ کی کشش کو بڑھانے کا سبب بنیں گے۔ اگلے 6 ماہ دراصل آپ کی زندگی کی تجدید نو کے ہیں۔ اس دوران آپ کی شخصیت، ظاہری شکل و صورت، جسمانی صحت کے علاوہ لباس کا انداز ایک ڈرامائی تبدیلی کے عمل سے گزرے گا۔ یہ وقت ان لوگوں سے پیچھے چھڑانے کا ہے جنہوں نے آپ کو ہمیشہ غلط سمجھا اور آپ کی صلاحیتوں کی قدر نہیں کی۔ اب آپ دوسروں کی مرضی کی بجائے اپنے دل کی آواز سن کر اپنا راستہ خود بنائیں گے۔ یہ خود اعتمادی اور تبدیلی آپ کو کسی بھی جھجک کے بغیر اپنی اصل پہچان کے ساتھ جینے کا حوصلہ دے گی۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنی قائدانہ صلاحیتوں کو، لیڈرشپ کوالٹیز کو دنیا کے سامنے لائیں، کیونکہ یہ دور آپ کے لیے ایسا سنہری موقع یا مواقع لے کر آ رہا ہے جہاں آپ کسی نئے پروجیکٹ یا سفر کا آغاز کر سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کی پہچان اور شناخت بن جائے گا۔ چونکہ چاند آپ کے چوتھے گھر اور خاندان کا جو گھر ہے، شعبہ ہے، اس کا حکمران ہے، اور سورج آپ کے 5ویں گھر، تخلیق، کریٹیوٹی اور ہیپینس کا جو حکمران سیارہ ہے۔ اس لیے ان دونوں سیاروں کے آپ کے برج میں ہونے سے آپ کی زندگی متوازن ہو جائے گی، بیلنس ہو جائے گی۔ اگلے 6 مہینوں کے دوران آپ میں سے بہت سے لوگ جو ہے وہ کسی نئی جگہ یا بہتر جگہ منتقل ہو سکیں گے۔ اگر انہوں نے پلان کیا ہوا ہے تو لازمی کر سکیں گے، جبکہ سورج کی بدولت آپ کی تخلیقی صلاحیتیں عروج پر ہوں گی۔ یہ وقت اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے یا اپنے کسی شوق کو باقاعدہ پروفیشن میں بدلنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکے گا۔ یہ عملی قدم نہ صرف مستقبل میں آپ کی نئی شناخت بن کر ابھرے گا، بلکہ آپ کو مالی طور پر مستحکم کرنے کا سبب بھی بنے گا۔ آپ کے برج میں اس وقت سورج، چاند، زحل اور مریخ جیسے طاقتور سیاروں کا ایک ساتھ جو ہے وہ ہونا آپ کے اندر ایک فائر انرجی، آتشی توانائی پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اس وقت آپ کی خود اعتمادی، کام کرنے کا جنون اور پختہ ارادہ کسی بھی رکاوٹ کو توڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن یاد رہے، جہاں یہ آگ جیسی جو توانائی ہے، فائر انرجی، وہ آپ کو بلندیوں پر لے جا سکتی ہے، وہاں ذرا سی بے احتیاطی نقصان بھی پہنچا سکتی ہے، کیونکہ مریخ آپ کو ضرورت سے زیادہ جلد باز، غصیلا اور تلخ مزاج بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے اپنی مریخی طاقت کو غصے میں ضائع کرنے کے بجائے کریٹیوٹی یعنی تخلیق میں مثبت تبدیلیوں اور نئے آغاز کی طرف موڑنا ہی آپ کی اصل کامیابی بن سکے گی۔ اگر آپ اس وقت اپنے جذبات پر قابو رکھ کر نظم و ضبط کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو یہ نیا چاند آپ کی زندگی کا سب سے یادگار اور کامیاب وقت ثابت ہو سکے گا۔ آخر میں یہ یاد رکھیے گا کہ 17 اپریل 2026 کا یہ نیا چاند آپ کی زندگی کا محض ایک دن نہیں بلکہ آپ کی ذاتی زندگی کے ایک نئے سال کا آغاز ہے۔ یہ وقت اپنے لیے بڑے مگر اہم مقاصد
जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, टारगेट जो हैं उनको अचीव करने का है। और आप अगले 6 से 12 महीनों में क्या करना चाहते हैं, खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुद से तय करना है। ये वक्त इसलिए भी अहम है कि ज़ोहल अगले साल 2028 में रेट्रोग्रेड होकर दोबारा इन्हीं डिग्रियों पर वापस आएगा जो आपके आज लिए गए फैसलों की जांच पड़ताल जो वो करेगा। दरअसल ये दौर आपके सब्र, डिसिप्लिन और गैर मुतज़लज़ल इरादे का इम्तहान है। इस नए चांद के असरात और नताइज शायद फौरी तौर पर आपको नज़र ना आ सकें या नज़र ना आए, लेकिन अगले 6 माह से 1 साल के दौरान आपकी ज़िंदगी में वो वाज़ेह और मुस्बत तब्दीलियाँ जो है वो नज़र आ सकेंगी जिनकी बुनियाद आप आज रखेंगे और जिनका जिक्र मैं अभी आपके सामने कर चुका हूँ। बुर्ज सौर टॉरस। बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को जन्म लेने वाला नया चांद बुर्ज सौर वालों के 12वें घर में हो रहा है। 12वें घर का ताल्लुक आपके लाशौर, रूहानियत, पोशीदा तवानाई में किए जाने वाले काम, बैरून मुल्क से मुतल्लिका काम, मराकबा, गौर व फिक्र, इबादत की जगह, हॉस्पिटल और हर तरह के हीलिंग सेंटर से होता है। इसलिए इस नए चांद के दौरान आपकी ज़िंदगी में जो भी तब्दीलियाँ जो आ रही हैं उनका ताल्लुक आपकी अंदरूनी कैफियत से है, इनर फीलिंग से है। बुर्ज सौर वालों के लिए मरीख की पोजीशन इस वक्त नहायत सेंसिटिव है, हसास है। मरीख न सिर्फ आपके 12वें घर का हाकिम है बल्कि ये आपके 7वें घर का मालिक भी है। 7वें घर का हाकिम जब 12वें घर में होता है तो आपकी अपनी जो है वो अपने शरीक हयात या बिजनेस पार्टनर जो है उसके साथ ताल्लुकात में कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं जो बाहर नज़र तो नहीं आ रही होती हैं लेकिन वो अंदर ही अंदर आपको परेशान कर रही होती हैं। नए चांद के दौरान मरीख का 12वें घर में मौजूद अतारत और ज़ोहल के साथ करान भी होगा। इसका मतलब ये है कि आपके बिज़नेस या लाइफ पार्टनर इस वक्त जो है वो किसी ऐसी जहनी कश्मकश या परेशानी से गुजर रहा होगा कि जिसका जिक्र वो आपसे खुल के नहीं कर पा रहा होगा। इस दौरान खामोश या कम्युनिकेशन गैप आपके तल्क़ात में तलखी पैदा कर सकता है। बी केयरफुल। मरीख चूँकि अखराजात के घर यानी 12वें घर का मालिक है इसलिए आपको अपने पार्टनर की सेहत या उनकी किसी बैरून मुल्क की सरगर्मी पर अचानक बड़े अखराजात जो है ना वो करने पड़ सकते हैं, एक्सपेंस ज़्यादा हो सकते हैं। बी केयरफुल। ये वक्त किसी भी किस्म के नए मुआहदे या पार्टनरशिप के लिए नहायत मोहतात रहने का है। 12वां घर पोशीदा दुश्मनों का भी होता है इसलिए कारोबारी मामलात में किसी पर भी अंधाधुंध भरोसा नहीं करिएगा और अपनी अहम मालूमात को फ़िलहाल खुफिया रखिएगा, सीक्रेट रखिएगा। 12वें घर के नए चांद का वक्त खुद के आराम और सेहत पर तवज्जो देने का तकाजा भी करता है। चूँकि 12वां घर हॉस्पिटल, आइसोलेशन और जिस्मानी थकन का भी है इसलिए मरीख और ज़ोहल की यहाँ मौजूदगी आपको शदीद थकन या बर्नआउट का शिकार कर सकती है। ये वो वक्त है जब आपको अपनी नींद, खुराक और जहनी सुकून को तरजीह देनी चाहिए। अगर आप मुसलसल भागम दौड़ कर रहे हैं, भागदौड़ हो रही है आपकी और अपनी सेहत को आप नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं तो अचानक बुखार, कमर का दर्द या शदीद थकन जो है वो आपको बिस्तर तक महदूद कर सकती है। ये वक्त अपनी जिस्मानी सेहत के साथ जहनी सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है इसलिए बेहतर है कि अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए वक्त निकालिएगा, फितरत के करीब रहने की कोशिश कीजिएगा और अपना तमाम जहनी बोर उतार फेंकिएगा। इसी दौरान आपके 12वें घर में मौजूद मरीख आपके 10वें घर यानी करियर के घर में मौजूद प्लूटो के साथ जो है वो तस्दीस बना रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी ये तन्हाई जो है वो ज़ाया नहीं जाएगी। आप इस वक्त को अपने अधूरे कामों को निपटाने, अपने डिजिटल और दफ्तरी फाइलों को ऑर्गेनाइज़ करने, आगे बढ़ने की मनसूबाबंदी करने और किसी ऐसे ख़ास या नए हुनर को सीखने पर सर्फ करें जो आपके काम को मुस्तकबिल में दूसरों से मुमताज़ बना सके, दूसरों से आपको आगे ले जा सके। ये वक्त है कि आप अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई उन तमाम उलझनों को ख़त्म कर दें जो आपकी तरक्की की राह में बोझ बनी हुई थी, रुकावट बनी हुई थी, ताकि जब आप दोबारा अमली मैदान में उतरें तो इस वक्त आपकी तैयारी मुकम्मल हो। उस वक्त आपको मुकम्मल तौर पे अपना तैयार होना चाहिए। ये वक्त है कि आप अपने करियर और बिज़नेस से जुड़े तमाम पुराने खौफ, नाकामियों और मनफी तजर्बात को अपने जहन से निकाल फेंकिएगा ताकि आपकी पेशा वराना तरक्की की राह हमवार हो सके। दरअसल ये दौर आपकी ज़िंदगी के पिछले तमाम बोझ जो हैं उनसे आपको आज़ाद होने और अपने हर पुराने बाब जो है उनको मुकम्मल तौर पर चैप्टर क्लोज़ करने का जो है ना वो वक्त है। अब आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी है, माजी से जान छुड़ाइएगा। ये वो वक्त है जब आपको अपने अंदर से आवाज़ आएगी
कि अब वक्त आ गया है कि आप इन आदात, अधूरे कामों, कारोबारी मंसूबों और इन रिश्तों और हर पुरानी सोच को पीछे छोड़ दें जो आपकी अमली तरक्की की राह में रुकावट बने हुए हैं। आपको ये समझना होगा कि आप इन तमाम पुरानी और नाकारा चीज़ों को अपने साथ ज़िंदगी के अगले सालों तक नहीं, अगले साल तक जो है वो नहीं ले जा सकते हैं। लिहाजा खामोशी से अपने अगले काम की प्लानिंग कीजिएगा ताकि जब आप दोबारा मैदान में उतरे तो आप एक बिल्कुल नए और ताकतवर विजन के मालिक हों। इस मकसद के लिए आपको अब जो कुछ अमली इक़दाम भी उठाना होंगे। आपको चाहिए कि रोज़ाना कुछ वक्त निकाल कर अब इन तमाम बातों को डायरी में लिखिएगा जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालना चाहते हैं। रोज़ाना 15 से 20 मिनट की इबादत, मुराकबा और फितरत के साथ वक्त गुजारने से आपको अपने बोझल आसाब जो हैं उनको रीसेट करने में मदद मिलेगी। जहाँ 12वें घर में मौजूद सियारे आपको आराम का कह रहे हैं, वहाँ आपके बुर्ज का हुक्मरान सियारा ज़ोहरा आप ही के बुर्ज में मौजूद है जो आपको अपनी ज़ात की कदर और सेल्फ केयर का मौका दे रहा है। ये वक्त खुद पर तवज्जो देने और अपने ज़ाहरी जो शख्सियत है उसको निखारने के लिए बेहतरीन जो है वो साबित हो सकता है। इसलिए अपनी पर्सनल ग्रूमिंग, अपनी स्किन की हिफाजत या लिबास के नए अंदाज पर काम शुरू कीजिएगा क्योंकि इस दौरान की जाने वाली तब्दीलियाँ आपको गैर मामूली तौर पर पुरकशिश बना सकेंगी। अपनी ज़ात के साथ साथ अपने माहौल को भी खूबसूरत बनाइएगा। अपने कमरे या काम की जगह को तरतीब दीजिएगा और वहाँ खुशबू या पौधों का इस्तेमाल करके अपने आसाब को सुकून बख्शिएगा। इससे आपकी अंदरूनी जो शिफा है यानी इनरली हीलिंग उसका अमल जो है वो तेज़ हो जाएगा। ज़ोहरा की अपने घर में मौजूदगी आपको मादी आसाइशों से लुत्फ़अंदोज़ होने की तरगीब भी देती है। लिहाजा अच्छा खाना, सुकून बख्श मौसीकी और अपनी पसंदीदा चीज़ों के लिए वक्त निकालना इस वक्त सुस्ती नहीं बल्कि आपकी ज़रूरत है। दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने से पहले अब वक्त है कि आप अपनी पसंद को अहमियत दीजिएगा और वो काम कीजिएगा जो आपको दिली तौर पर खुशी दें। इस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिएगा। बुर्ज जौज़ा जेमिनी। बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला नया चांद बुर्ज जौज़ा वालों के 11वें घर में हो रहा है जो आपके ख्वाब ख्याल, मकासद, दोस्तों और सोशल हलकों से मुतल्लिक़ होता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज जौज़ा की 27, 28, 29 और 30 डिग्रियों पर हुई है यानी किसी भी डिग्री पर हुई है तो ये नया चांद ख़ास तौर पर आपके लिए साजगार है। ताहम अगर आपकी पैदाइश बुर्ज जौज़ा की इब्तदाई डिग्रियों पर है तब भी ये नया चांद वहाँ चूँकि सेक्सटाइल बना रहा है जो चूँकि आपका बुर्ज एक एयर एलिमेंट है और बुर्ज हमल फायर एलिमेंट है, इसलिए इनकी तवानाई आपके इरादों में नई जान डाल देगी और आपको आगे बढ़ने का हौसला देगी। बुर्ज जौज़ा वालों के लिए उनके 11वें घर में होने वाला ये नया चांद जो है इन्हें अपनी ज़ात के खौल से बाहर निकल लोगों के दरमियान आने का मौका दे रहा है। अब आपको अपनी कामयाबी के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करने यानी टीम वर्क की ज़रूरत जो है वो होगी। यानी आप अपने दफ्तर में किसी नए प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं या अपने साथियों के साथ मिलकर किसी नए आइडियाज़ पर काम कर सकते हैं या अपने हम ख्याल सोशल मीडिया कम्युनिटी का हिस्सा भी बन सकते हैं। यही वो वक्त है जब आपको सोशल वर्क या किसी फलाही तंजीम से जुड़कर अपने हल्का अहबाब को वसी करना चाहिए क्योंकि इस नए चांद की बदौलत आपको ऐसे नए और बाअसर जो है वो दोस्त मिल सकते हैं जो मुस्तकबिल में आपके बड़े ख्वाबों को हकीकत बनाने में आपके मददगार साबित हो सकते हैं। बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख आपके 11वें घर में ही मौजूद है और मरीख आपके छठे घर का हुक्मरान सियारा भी है जो कि छठा घर हमारी सेहत, रोज़मर्रा के आदत और काम से ताल्लुक़ रखता है। इसलिए मरीख की यहाँ मौजूदगी से हो सकता है आप किसी नए फिटनेस ग्रुप का हिस्सा बन जाएँ या कोई नया जिम ज्वाइन कर लें। यह नया चांद आपको ऐसे नए दोस्तों से भी मिलवाएगा जो ना सिर्फ खुद एक्टिव होंगे बल्कि आपको भी सुस्ती छोड़कर एक्टिव होने में मदद देंगे। ताहम इस नए चांद के दौरान मरीख का आपके 11वें घर में ही मौजूद ज़ोहल के साथ करान भी बन रहा है। इस वक्त करान हो रहा है जो ये आपको नए दोस्तों और ग्रुप्स के साथ काम करने के लिए बहुत ज़्यादा पुरजोश बना सकेगा। वहाँ आपको संजीदा और ज़िम्मेदार भी होना पड़ेगा। जोश जज्बा तो अपनी जगह पे है लेकिन ज़िम्मेदार भी होना पड़ेगा, संजीदगी भी इख्तियार करना पड़ेगी। आपको दोस्तों से मिलने या किसी ग्रुप मीटिंग के लिए ख़ास तौर पर सफ़र भी करना पड़ेगा। आप किसी नए तालीमी कोर्स में दाखिला भी ले सकते हैं या किसी ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं जहां ज़िंदगी संवारने और आगे बढ़ने के तरीके सिखाए जाते हों। इस दौरान ये भी मुमकिन है कि आपके कुछ पुराने दोस्त किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और उन्हें आपकी मदद या मशवरे की सख्त ज़रूरत पेश आ जाए।
इस नए चांद के दौरान आपके बुर्ज का हाकिम सियारा अतारद भी 11वें घर में मौजूद है और वो मरीख के साथ करान भी कर रहा है। चूँकि अतारद आपकी सोच और गुफ्तगू का सियारा है, इसलिए ये वक्त अपनी टीम या दोस्तों के साथ किसी नए मुआहदे, प्लानिंग या अहम गुफ्तगू के लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि आप में लोगों को अपनी बातों से कायल करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। आप अपने बड़े से बड़े मंसूबे को दूसरों के सामने एतमाद के साथ पेश कर सकेंगे। बस आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अतारद और मरीख के करान की वजह से जो आपके दिमाग में नए आइडियाज़ की भरमार होगी, उनको कंट्रोल करना है, लेकिन इसी जोश में आकर दूसरों की बात को आपको काटना नहीं होगा, बल्कि अपनी जहानत को लोगों को साथ लेकर चलने के लिए इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ साथ अतारद का 11वें घर में जो मौजूद है नेपच्यून, उसके साथ पी चुके इसका करान हो रहा है, तो जिसकी वजह से आप ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं। ये सोचकर परेशान हो सकते हैं कि लोग आपके बारे में क्या राय रखेंगे, या ये भी है कि वो आपको कबूल भी करेंगे या नहीं करेंगे। ये सूरत हाल बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई शख्स स्टेज पर खड़ा हो और उसे डर हो के सामने बैठे लोग इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि 11वां घर आपकी ऑडियंस जो है उसका घर होता है, चाहे वो आपके दफ्तर के लोग हों, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हों या आम दोस्त। मुमकिन है कुछ लोग आपकी बात ना समझ सकें, लेकिन इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, यह आपको यकीन रखना चाहिए, और ना ही हर शख्स आपके लिए बना है, ये भी याद रखिएगा। इस वक्त हो सकता है कुछ लोग आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाए। ये दरअसल इसलिए हो रहा है कि ताकि वो जगह खाली हो सके और वो लोग आपकी ज़िंदगी में आ सके जो वाकई आपको समझते हैं। ज़ुहल का आपके 11वें घर में होने से अब आपके दोस्त जो है ना, वो फिल्टर हो रहे हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों या वक्ती तनाव पर परेशान होने की बजाय आपको सब्र से काम लेना होगा, ज़ब्त से काम लेना होगा और इस तब्दीली को कबूल करना होगा। मजमूई तौर पर यह नया चांद आपके ख्वाबों और मुस्तकबिल के मंसूबों के लिए बहुत अहम और मुस्बत साबित हो सकेगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप हिम्मत करके खुद आगे बढ़ें और पहला कदम उठाएं। ये बात आ गई है बुर्ज सरतान वालों की। वो क्या कहते हैं कि होशियार, ज़रा अलर्ट हो जाइएगा। बुर्ज हमले में 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला नया चांद जो है बुर्ज सरतान वालों के 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर का ताल्लुक आपके करियर, समाजी मुकाम यानी स्टेटस, शोहरत और अवामी इमेज से होता है। क्योंकि ये आपके बुर्ज का जो हाकिम सियारा चांद है, इसलिए चांद की हर तब्दीली आप पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। अगर आपकी पैदाइशी डिग्री जो है वो बुर्ज सरतान में 1 से 8 डिग्री या 26 से 28 डिग्री के दरमियान है, तो ये नया चांद आपकी डिग्री के साथ तरबीब बनाएगा, स्क्वायर करेगा, जिसकी वजह से आपको शदीद असरात महसूस हो सकेंगे, दूसरों की निस्बत ज़्यादा महसूस करेंगे आप। बुर्ज सरतान के हामिल अफराद के लिए ये नया चांद आपके करियर और समाजी मुकाम के 10वें घर में हो रहा है। मरीख की यहाँ मौजूदगी से आप खुद को पहले से ज़्यादा निडर, पुरजोश और मुकाबला करने के लिए तैयार महसूस करेंगे, और ऐन मुमकिन है कि आपको किसी बड़े प्रोजेक्ट की अहम जिम्मेदारी मिल जाए। चूँकि मरीख आपके 5वें घर का भी हुक्मरान है, जो कि आपके शौक़ यानी हॉबीज़, क्रिएटिविटी और औलाद का घर है, इसलिए ये वक्त उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अपने किसी शौक़ या हॉबी को बाकायदा एक कारोबार की शक्ल देना चाहते हैं, या अपने काम में नए और अछूते आइडियाज़ जो है ना उनको इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। साल के शुरू से ज़ुहल भी आपके 10वें घर में मौजूद है, ऐसे में आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है। और एक तरफ तो आप अपने ऑफिस में किसी अहम प्रोजेक्ट को लीड कर रहे होंगे या अपने कारोबार में कुछ नया जो इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ हो सकता है कि आपको वालिदैन की देखभाल या ख़ानदान के किसी बड़े बुजुर्ग की खिदमत के लिए भी वक्त निकालना पड़े, या बच्चों की तालीम और तरबियत को पहले से ज़्यादा वक्त जो है वो देना पड़े। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जैसे आप एक वक्त में कई महाजों पर लड़ रहे हैं, जहां हर कोई आपसे वक्त और तवज्जो मांग रहा है। इस सूरत हाल में आपके लिए ये चैलेंज हो सकता है कि इस मल्टीटास्किंग जो सूरत हाल है उसके दौरान अपनी सेहत और आराम का ख्याल कैसे रखा जाए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहेगी। इसलिए आपको अपने लिए एक सख्त टाइम टेबल बनाकर उसको फॉलो करना होगा। इस नए चांद के दौरान मरीख और ज़ुहल का करान भी हो रहा है। आपको ऑफिस में अपने अफसरान या घर में बड़ों के साथ बात करते हुए बहुत ज़्यादा मुहतात रहना होगा, क्योंकि मरीख आपको फौरी जवाब देने या गुस्से में आकर कोई सख्त बात करने पर उकसाएगा या उकसा सकता है। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जा रहा है, या आपके काम में बिलावजह की रुकावटें डाली जा रही हैं। ऐसे में आपको किसी से उलझना आपकी शोहरत और पब्लिक इमेज को ख़राब कर सकता है। आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है कि ये चीज़ें आपकी तवक्को के मुताबिक तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही, जिससे झुंझलाहट पैदा हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार मान लीजिएगा।
हो सकता है कि आपका दिल जो है वो करे कि सब कुछ छोड़ दें, लेकिन ऐसा करने के बजाय अगर मुस्तकिल मिजाजी से अपने अधूरे कामों को मुकम्मल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई आप पर तनकीद करे तो खामोशी से सुन लें और अपने काम के नताइज से उन्हें जवाब दें। आपके बुर्ज के हुक्मरान सियारे चांद का जो 8वें घर में मौजूद प्लूटो के साथ तस्दीस बनाना वो भी एक अहम फैक्टर है। प्लूटो तब्दीली का सियारा है, इसलिए ये जो है वो आपको ज़हनी और जज्बाती तौर पर बहुत मजबूत बना देगा। इस दौरान आपको माली तौर पर बड़े मौके मिल सकते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप फंडिंग, सरमायाकारी या कर्ज के हुसूल के लिए कोशिश कर रहे हैं तो फिर ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। अगर आप अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए मुज़ाकरात नेगोशिएट होता रहता है तो ये करना चाहते हैं तो ये वक्त उसके लिए भी बेहतरीन है। आप ये कर सकेंगे और आपको करना भी चाहिए। ये तमाम मामलात आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोल सकते हैं। बस आपको अपनी छठी इस पर भरोसा करना होगा और किसी भी कारोबारी डील या माली मुआहदा करने से पहले बारीक बीनी से हर पहलू को एनालाइज करना होगा। बुर्ज असद लियो। बुर्ज असद वालों के लिए बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को होने वाला जो नया चांद है वो इनके 9वें घर में चुके हो रहा है। चूँकि बुर्ज हमल और बुर्ज असद दोनों ही आठी अंसर के यानी फायर साइन है। अगर आपकी पैदाइश 26, 27, 28 डिग्री पर हुई है तो ये नया चांद आपके बुर्ज से ट्राइन बना रहा है, इसलिए आपके लिए इस नए चांद की एनर्जी को संभालना निस्बतन आसान होगा। 9वें घर में आपके बुर्ज का हाकिम सियारा सूरज, चांद और चैरान जो है उसके साथ करान कर रहा है। चूँकि सूरज आपकी अपनी पहचान और रूह का मालिक है, इसलिए चैरान के साथ उसका करान आपकी ज़िंदगी में एक गहरा शिफा बख्श यानी हीलिंग जो है प्रोसेस वो शुरू करेगा। अगर माजी में आपका बैरून मुल्क जाने का कोई केस ख़राब हुआ था, वीज़ा रिजेक्ट हुआ खुदा न खास्ता, या तालीम अधूरी रह गई थी, तो अब वो मसला हल होने का वक्त आ गया है। आपको अपनी पुरानी गलतियों से सबक मिलेगा और आप एक नए एतमाद के साथ दोबारा कोशिश कर सकेंगे। ये वक्त आपको एक मेंटोर या उस्ताद के रूप में सामने लाएगा, जहां आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर दूसरों को मशवरे दे सकेंगे और लोग आपकी बात मानेंगे। अगर आप मीडिया, पब्लिशिंग या टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं तो आपकी पहचान बढ़ेगी और आपकी कही हुई बातें दूसरों के लिए असरअंगेज साबित हो सकेंगी। इस नए चांद के दौरान मरीख आपके 9वें घर में अपने ही बुर्ज में मौजूद है और मरीख आपके चौथे घर यानी घर और जायदाद का हाकिम सियारा भी है। आप अपने घर या जायदाद से मुतल्लिका कोई बड़ा कानूनी मामला हल करने के लिए एक्शन ले सकते हैं। आप घर में खुद को महदूद महसूस कर रहे हैं और अब बाहर निकलकर कुछ नया करने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप अपने ख़ानदान के साथ बैरून मुल्क सफ़र या शहर से बाहर मुंतकिल होने की प्लानिंग भी कर लें। मरीख आपको वो हिम्मत देगा कि आप अपने वीज़ा, इमिग्रेशन या आला तालीम के लिए रुकी हुई फाइल्स को दोबारा निकालें और उन पर तेज़ी से काम शुरू कर दें। अगर आप घर बैठे कोई ऑनलाइन काम करने, कोई नई किताब लिखने का आगाज़ करने या इंटरनेशनल कोई कारोबार शुरू करने का वक्त जो है ना इस वक्त सोच रहे हैं तो ये वक्त बेहतरीन आपके लिए साबित हो सकेगा। कुछ लोग किसी माहिर डॉक्टर से मिलने के लिए दूसरे शहर जा सकते हैं या सिर्फ अपने लिए ब्रेक ले सकते हैं, एक वक्फा अपने लिए मैनेज कर सकते हैं ताकि अकेले वक्त गुजारकर खुद को माजी की तलखियों से दूर कर सकें। इस नए चांद के दौरान मरीख का ज़ोहल के साथ और मरीख का अतारद के साथ करान भी हो रहा है। आपके अंदर सफ़र, तालीम और जायदाद के कामों को तेज़ी से मुकम्मल करने का बहुत जोश होगा, लेकिन आपको कदम कदम पर बहुत मोहतात रहना होगा। अतारद आपकी सोच और गुफ्तगू का मालिक है, इसलिए किसी भी कानूनी कागज़ यानी डॉक्यूमेंट, वीज़ा फॉर्म या मुआहदे पर दस्तखत करने से पहले उसे दोबारा बल्कि तीसरी बार भी अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ज़रा सी भी जो गलती है आपके काम में बहुत बड़े जो है ना रुकावटें भी पैदा कर सकती है, कोई ब्लंडर साबित हो सकती है। तो ये वक्त तेज़ी दिखाने का नहीं है बल्कि क्वालिटी पर तवज्जो देने का है। आपको बैरून मुल्क जो मामलात हैं, बैरून मुल्की मामलात हैं, उनमें या किसी कानूनी काम में इंतज़ामी जो है वो ताख़ीर है यानी कोई डिले उसका सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपको कोई झुंझलाहट भी हो सकती है। मरीख आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगा, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा और हर चीज़ को कायदे और कानून के मुताबिक लेकर चलने से ही आपका फ़ायदा हो सकेगा। इस नए चांद के दौरान मरीख का आपके 7वें घर यानी ताल्लुकात के हाउस में मौजूद प्लूटो के साथ जो है ना वो तस्दीस जो है ना उसकी बन रही है, सेक्सटाइल बना रहा है। और अगर आप अलहदगी, तलाक या किसी कानूनी कशीदगी जैसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो इस वक्त सफ़र करना या अपनी जगह तब्दील करना आपके लिए जो है वो ज़हनी शिफा यानी हीलिंग
का जो बाइस बन सकेगा। कुछ लोग इस दौरान अपने जज्बाती ज़ख्मों को भरने के लिए किसी रूहानी उस्ताद से रब्ता कायम कर सकते हैं या किसी थेरेपी सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने पेचीदा मामलात को हल करने के लिए वकला या कानूनी टीमों से मुशावरत भी कर सकते हैं। अगले 6 माह आपके लिए एक नई मुहिम जोई जैसे होंगे, एक नया एडवेंचर होगा। इस दौरान आप ऐसी जगहों का सफ़र कर सकते हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए। अगर आपने कभी अकेले सफ़र करने की हिम्मत नहीं की या कभी जहाज़ का सफ़र अकेले तय नहीं किया या कभी किसी बिल्कुल अनजाने मुल्क जाने का सोचा भी नहीं है, तो अब आप इस नई मुहिम के लिए ख़ुद को बिल्कुल तैयार महसूस करेंगे। आप ज़हनी तौर पर बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। आपके अंदर अपने हक़ के लिए खड़े होने की हिम्मत पैदा होगी और आप किसी बड़े मकसद के लिए जुर्रतमंदाना इकदाम उठाने के लिए जो है वो तैयार होंगे। मेरा मशवरा यही है कि इस वक्त अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को घर की जो दीवारों तक महदूद नहीं रखिएगा। कोई नया सफ़र बुक कीजिएगा, किसी कोर्स में दाखिला लीजिएगा या अपने इल्म को बढ़ाने पर तवज्जो दीजिएगा। यही वो वक्त है जब आप बड़ा सोचकर अपनी ज़िंदगी और अपने समाजी दायरे को वाकई जो है ना वो वसी कर सकते हैं। बुर्ज सुंबला वर्गो। बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला नया चांद बुर्ज सुंबला वालों के 8वें घर में हो रहा है, जो इनकी ज़िंदगी में बहुत अहम और गहरी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। इस वक्त आपके बुर्ज का हाकिम सियारा तारत भी 8वें घर में मौजूद है और वहाँ पहले से मौजूद नेपच्यून के साथ करान कर रहा है, जिसकी वजह से ये नया चांद ख़ास तौर पर बारीकियों, छुपी हुई तफसीलात और ज़िंदगी के पोशीदा जो मामलात हैं उनको समझने के बारे में आपका साथ दे रहा है। 8वें घर का ताल्लुक गहरी तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन, नफ्सियात, तहकीक, मुश्तरका वसाइल, कुर्बत, इंटीमेसी और दूसरों के पैसे जैसे जो मौज़ूआत हैं उनसे होता है। इस वक्त आपकी ज़िंदगी का एक पुराना बाब ख़त्म हो रहा है ताकि एक नई जो है ना वो शुरुआत हो सके, जो कि नया चांद बुर्ज हमल में हो रहा है। इसलिए ये तब्दीली बहुत ज़ाती नौइयत की होगी। हो सकता है आप अपने माली मामलात जैसे विरासत, टैक्स या किसी के साथ मिलकर की गई सरमायाकारी को नए सिरे से तरतीब दें या किसी पुराने नफ्सियाती बोझ से खुद को आज़ाद कर लें। ये वक्त किसी ख़ास मौजू पर रिसर्च करने और अपने अंदरूनी खौफ का सामना करके उस पर काबू पाने के लिए बेहतरीन है। आपको महसूस होगा कि आप जज्बाती तौर पर पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। 8वें घर में आपके हाकिम सियारे अतारत का नेपच्यून के साथ करान आपके विजदान, आपकी यानी इंट्यूशन है, छठी हिस्सा है, उसको बहुत तेज़ कर रहा है। इसके जो असरात हैं उससे आपको महसूस हो जाएगा कि कौन आपके सामने मीठी मीठी बातें कर रहा है मगर उसके आपके बारे में इरादे ठीक नहीं हैं या वो कुछ छुपा रहा है। अगर आप किसी मुश्तरका माली मामले, बैंक से लेन देन या विरासत के कागजात पर काम कर रहे हैं तो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नेपच्यून है वो ऐसे मामलात को जो है ना वो धुंधला सकता है, क्योंकि एलूजन पैदा कर सकता है जिससे आपको कोई गलतफहमी भी हो सकती है या कोई अहम जो तफसील है, कोई ऐसा पॉइंट है बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बल्कि, तो वो आपकी नज़र से ओझल हो सकता है। तो इस वक्त आपका जहन किसी जासूस की तरह काम करेगा जो गहराई में जाकर सच को तलाश करना चाहता है। तो इसके लिए अपने आप को तैयार कीजिएगा। लेकिन जहाँ भी आप होंगे, जो भी आप काम कर रहे होंगे, वहाँ आपको ये याद रखना होगा कि नेपच्यून आपको इल्हामी आइडियाज़ दे रहा है, वहीं ये आपको तसव्वुराती या फोबिया का शिकार भी बना सकता है। मेरा मशवरा यही है कि इस दौरान पैसों के लेन देन या अपनी करीबी रिश्तों के मुताबिक कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले जज्बाती होने की बजाय जो आपको ठंडे दिलो दिमाग से हकीकत को परखना होगा। और ये इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप सिर्फ अपनी सोचों या वहम की बुनियाद पर कोई अमली कदम उठा लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े, और कहीं उलझन महसूस हो तो किसी काबिल एतमाद माहिर इल्म से मशवरा करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं कीजिएगा। बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख भी आपके 8वें घर में मौजूद है और आपके हाकिम सियारे तारत के साथ करान कर रहे हैं। साथ ही मरीख का ज़ोल के साथ भी करान हो रहे हैं। अपने माली मामला, टैक्स, इंश्योरेंस या दूसरे के साथ मुश्तरका पैसों के हवाले से आपके अंदर एक शदीद बेचैनी और काम को जल्द मुकम्मल करने का जोश मौजूद होगा और आपको अपने किसी पुराने कर्ज की वापसी या विरासत के मामलात में कुछ कानूनी रुकावटों का सामना भी हो सकता है जिससे आपको गुस्सा या झुंझलाहट जो है ना वो हो सकती है। लेकिन आपको अपनी एनर्जी को बहस व तकरार की बजाय मसाइल के ठोस हल पर जो है ना वो
लगाना होगा ताकि ये मसाइल जो है ना वो हल हो सके। मरीख आपको तेज़ी से फैसले करने पर मजबूर करेगा, लेकिन ज़ोहल भी यहाँ मौजूद है। ऐसे में यहाँ जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए जो भी फैसला कीजिएगा बहुत सोच समझ कर कीजिएगा ताकि कोई कानूनी या तकनीकी जो है वो गलती बाकी ना रह जाए। इस नए चांद के दौरान मरीख की आपके छठे घर में मौजूद प्लूटो के साथ जो है वो तस्दीस भी बन रही है, जो आपको अपने माली मामलात को नए सिरे से तरतीब देने का बेहतरीन मौका है। इस दौरान आपके अपनी पूरी तवज्जो जो है वो अपने टैक्स या बचत यानी आपकी सेविंग जो है, एक्सपेंस हैं आपके, और कर्ज़ों की जो अदायगी है उसको बेहतर बनाने पर होनी चाहिए। आपके अंदर एक ख़ास किस्म का फोकस और जुनून जो है वो पैदा होगा कि अब मुझे अपने पैसों का निज़ाम खुद संभालना है। इसी जज्बे की वजह से आप माली मामलात के हवाले से अपने जीवन साथी या बिज़नेस पार्टनर के साथ खुलकर बात कर सकेंगे ताकि माली मामलात में छुपे हुए मसाइल को ठीक तरह से समझा जा सके और पुरानी गलतियों को दुरुस्त करके एक बेहतर मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जा सके। ये वक्त सिर्फ आपके माली मामलात के लिए ही नहीं बल्कि आपके ज़हनी सुकून के लिए भी बहुत अहम है। अगर आप काफ़ी अरसा से किसी ख़ास डर, वहम या पुरानी बात की वजह से परेशान हैं तो अब वक्त आ गया कि आप हिम्मत करके उसका सामना करें और उसका मुस्तकिल जो इलाज है वो शुरू करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलने का पक्का इरादा कर लें तो अगले 6 महीनों में आपको उसके ऐसे नतीजे मिलेंगे कि आपकी ज़िंदगी वाकई पुरसकून हो जाएगी। ये वक्त आपसे तकाजा कर रहा है कि आप अपने करीबी रिश्तों में सच्चाई लाइएगा और ऐसे फैसले कीजिएगा जो आपको हर तरह के ज़हनी बोझ से आज़ाद कर दें। बुर्ज मीज़ान लिब्रा। 17 अप्रैल 2026 को बुर्ज हमल में पैदा होने वाला नया चांद बुर्ज मीज़ान के मद्दे मुकाबल 7वें घर में हो रहा है, जो कि ताल्लुकात, शराकतदारी, शादी और हर किस्म के बराह रास्त मामला से मुतल्लिक़ होता है। अगर आपकी पैदाइश बुर्ज मीज़ान की 25 ता 28 डिग्रियों के दरमियान में हुई है तो यह नया चांद आप पे गहरे असरात मुरतब करेगा। इस वक्त आपके 7वें घर में सियारों का बड़ा इज्तिमा हो रहा है, जिसकी वजह से आपको महसूस हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी फिल वक्त दूसरों के गिर्द घूम रही है, चाहे वो आपके क्लाइंट्स हों, करीबी रिश्तेदार हों, जीवन साथी हो या बिजनेस पार्टनर हो। हर कोई अपनी ज़िंदगी के मसाइल और पेचीदा सूरत हाल से गुजर रहा होगा। इसलिए अगर आपको ये लगे कि आपके पार्टनर या करीबी लोग आपके साथ तल्ख हो रहे हैं या आपको नज़रअंदाज करते हैं तो उनके रवैये को दिल पर नहीं लीजिएगा। वो दर हकीकत अपनी किसी ज़ाती परेशानी की वजह से ऐसा कर रहे होंगे और इसमें जो है ना वो आपका तो कोई कसूर ही नहीं होगा। ये नया चांद आपके 7वें घर में है और मरीख जो आपके 7 में यानी ताल्लुकात के घर में और दूसरे घर यानी माली हालात के जो घर है उसका भी हाकिम है, वो भी वहीं मौजूद है। मज़ीद बरा आपके अपने बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहरा इस वक्त आपके 8वें घर यानी बुर्ज सौर में मौजूद है, जो दूसरों के माल, विरासत और शराकतदारी के फ़वाइद का घर है। ज़ोहरा की अपने ही बुर्ज में ये मजबूत पोजीशन माली मामलात में गैबी मदद और इस्तेहकाम की निशानदेही करती है। अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं या पहले से मौजूद पार्टनर के साथ नई सरमायाकारी का इरादा रखते हैं तो इस वक्त आप में बड़े माली फैसले करने की हिम्मत होगी। ये भी मुमकिन है कि आपके बिजनेस पार्टनर को वो इन्वेस्टमेंट या फंडिंग जो है ना वो मिल जाए जिसका तवील अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। आपकी शरीक हयात को विरासत में कोई जायदाद मिल सकती है या उनके किसी पुराने माली मसले को जो हल होने से आपके जो पार्टनर है उसका कोई पुराना माली मसला हल हो जाता है तो उसकी वजह से आपके घर में खुशहाली आ सकती है। लेकिन 7वें घर में मरीख और ज़ोहल के करान की वजह से ये सब कुछ इतना सादा नहीं होगा। आपका बिजनेस पार्टनर जो नई कारोबारी डील कर रहा होगा उसे कुछ कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है जिन्हें हल करने में उसे ओवर टाइम देना होगा। इस दौरान अगर वो ऑफिस के बाकी मामलात पर तवज्जो ना दे पाए तो फिर आपको गुस्सा करने के बजाय सब्र और तामुन से काम लेना होगा। यह भी मुमकिन है कि आपके शरीक हयात को विरासत के हसूल में कुछ पुराने ख़ानदानी मसाइल या कागज़ात की डॉक्यूमेंट की कमी की वजह से गैर मामूली भागदौड़ करना पड़े। इस सूरत हाल में अगर वो थोड़े होता है ना चिड़चिड़ापन जो है ना वो थोड़ा बहुत आ जाता है और घर को अगर भरपूर उस वक़्त आप वक्त नहीं दे पा रहे प्रॉपर तो आपको ऐसे ज़िम्मेदार साथी के तौर पर उनका भरपूर साथ देना होगा। ये नहीं है कि अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप भी कुछ ना करें। इसी तरह अगर आप खुद भी कोई नई सरमायाकारी कोई इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो खासी जो आपको एहतियात बरतना होगी। अपने पैसे कहीं भी लगाने से पहले तमाम तर जो है वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला नहीं कीजिएगा क्योंकि ये ऐसा जो भी फ़ैसला होगा ये मुस्तकबिल में आपकी जेब पर जो है ना वो बोझ बन जाएगा। ताहम 7वें घर में मरीख और ज़ोहल की मौजूदगी आपको अपने शरीक हयात और बिज़नेस पार्टनर के साथ साथ
घर या कारोबार के मसाइल पर खुलकर बात करने का मौका भी फराहम करेगी। फिक्र नहीं कीजिएगा, यहाँ झगड़े का इम्कान जो है ना बिल्कुल कम होगा, ना होने के बराबर होगा, बल्कि ज़्यादातर गुफ्तगू जो अमली मामलात पर होगी, जैसा कि क्या ख़रीदना है या कितना बजट जो है वो रखा है और किन चीज़ों की तब्दीली अब ज़रूरी हो चुकी है। अगर आप सिंगल हैं तो इस नए चांद के असरात से अगले 6 माह के दौरान आपकी मंगनी या शादी के कभी इम्कानात मौजूद हैं। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। बस याद रखिएगा कि ये वक्त आपसे ज़िम्मेदारी और सच्चाई का तकाजा कर रहा है। रिश्तों में खुशगवारी जो है वो तभी मुमकिन जो है वो हो सकती है जब आप ईमानदारी से मसाइल को तस्लीम करके उन्हें हल करने की कोशिश करें। आपके 7वें घर में अतारत भी मौजूद है जो मरीख और नेपच्यून के साथ करान कर रहे हैं। यहाँ अतारत और नेपच्यून बिल्कुल आपके लिए जो है वो कुछ ब्लाइंड स्पॉट पैदा कर रहे हैं, यानी कुछ हकीकतें जो फिलहाल आपकी नज़रों से ओझल रहेंगी। इसी वजह से अंदेशा है कि आप अपने पार्टनर की बातों का गलत मतलब समझेंगे या वो आपकी बात को प्रॉपर तौर पर फॉलो नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से बिलावजह की गलतफहमियाँ पैदा हो सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि हालात आपको घर की मुंतकली या घर तब्दील करने के बारे में संजीदगी से सोचने पर मजबूर कर दें। हकीकत तो ये है कि ये वक्त आपके लिए मीठा भी है और नमकीन भी। एक तरफ ताल्लुकात में जोश, जज्बा और मोहब्बत अरूज पर होगी, तो दूसरी तरफ अगर आपने अपनी ज़रूरतें वाज़ेह तौर पर बयान नहीं की तो यही शिद्दत बड़े तनाज़ा की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। इस दौरान आपको खामोश रहने के बजाय अपने पार्टनर से हर बात साफ और वाज़ेह करना होगी ताकि आपका रिश्ता किसी भी वहम या शक से महफूज रह सके। ये नया चांद प्लूटो के साथ चूँकि तस्दीस बना रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपको अपने बच्चों से जुड़े मसाइल या शरीक हयात के साथ जो है वो ख़ानदानी मामलात पर किसी अहम गुफ्तगू या मामूली इख्तलाफ का सामना हो सकता है। इस दौरान आपके अंदर ये शदीद ख्वाहिश भी पैदा हो सकती है कि आपका जीवन साथी जो है वो ज़िंदगी के मामलात में ज़्यादा संजीदा और ज़िम्मेदार बने। शिकवा भी हो सकता है और आप इन्हें इस तरफ माइल करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी जो तरजीहात हैं वो कोई वक्ती ताल्लुक़ नहीं होगा, बल्कि ऐसा शख्स होगा जो एक मजबूत और सच्चा रिश्ता निभाने का इरादा रखता हो। इस अर्थ में आपके पार्टनर जो हैं वो बिज़नेस और लाइफ पार्टनर, उनको कुछ जिस्मानी मसाइल जैसे सर दर्द, एलर्जी या थकन का सामना भी हो सकता है। दरअसल जब दिल की बातें दिल में रह जाएं तो वो बोझ अक्सर जिस्मानी तकलीफ़ की शक्ल में ज़ाहिर होने लगता है, क्योंकि 7वां घर किसी तीसरे फ़र्द से मशवरा लेने का भी है। इसलिए अगर आपको रिश्तों के मसाइल सुलझाने में मुश्किल हो रही है तो किसी माहिर नजूम या थेरेपिस्ट से रुजू करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो। बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला नया चांद बुर्ज अकरब वालों के 6ठे घर में हो रहा है। ये घर आपके रोज़मर्रा मामूलात, मुलाजमत, काम करने के माहौल और आपकी जिस्मानी सेहत से ताल्लुक़ रखता है। चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सियारा मरीख भी इसी घर में मौजूद है, इसलिए आप महसूस करेंगे कि अचानक आपकी ज़िंदगी की रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। आपके पास कामों की एक लंबी लिस्ट होगी और आपका ज़्यादातर वक्त दफ्तर के काम, घरेलू जिम्मेदारियों और दूसरों के मसाइल के हल या अपने अधूरे प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में गुजरेगा। आपके बुर्ज का जदीद हाकिम सियारा प्लूटो 4थे घर में मौजूद है और 6ठे घर में मौजूद रवायती हाकिम सियारा मरीख के साथ तस्दीस बना रहा है। इस वक्त आपके दोनों हाकिम सियारे एक टीम बनकर काम कर रहे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव और हिम्मत वाला बना रहे हैं। अब आपको महसूस होगा कि हालात आपके काबू में हैं। आप अपने घर के अधूरे मामलात जैसे घर की तज़ीन और आइश, सफाई सुथराई या ख़ानदान के उन तमाम अधूरे कामों को मुकम्मल कर सकेंगे जो काफ़ी अरसा से इल्तवा का शिकार थे। आप अपने काम की जगह या ऑफिस में भी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सकेंगे। प्लूटो आपको काम में छुपी बारीक गलतियों को पकड़ने की सलाहियत जो है वो अता करेगा, जबकि मरीख इन मसाइल को फौरी हल करने में आपका मददगार साबित होगा। आप अपने कामों को पुराने तरीक़ों से लेकर चलने के बजाय नए और जदीद तरीके आजमा कर जल्दी और अपना काम ख़त्म करके ऑफिस में अपनी अथॉरिटी साबित कर सकेंगे। ताहम 6ठे घर में मौजूद मरीख और ज़ोहल करान की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ मरीख की तेज़ी और दूसरी तरफ ज़ोहल का ठहराव होगा और आपके लिए ये वक्त ब्रेक और एक्सीलेटर जो है उसको एक साथ दबाने जैसी कैफियत जैसा होगा। आपके पास काम का बोझ बहुत ज़्यादा होगा और ज़ोहल की वजह से कामों में गैर मुतवक्को ताख़ीर या रुकावटें आ सकती हैं जो आपके मिजाज में
चिड़चिड़ेपन और गुस्से का बाइस बन सकती हैं, जिसकी वजह से आपको फौरी तौर पर अपनी मेहनत का नतीजा नहीं मिल सकेगा। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी। इस वक्त आपका सबसे बड़ा इम्तहान अपने आसाब पर काबू पाना है, अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है। अगर ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट आपकी तवक्को से ज़्यादा वक्त ले रहा है या कोई कोलीग आपके काम में रुकावट बन रहा है, तो गुस्सा दिखाने की बजाय खामोशी से अपना काम जारी रखिएगा। आपको अपनी सेहत के मामलात में भी बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना होगा। मरीख और ज़ोल का ये टकराव आपकी हड्डियों, जोड़ों या दांतों में तकलीफ पैदा कर सकता है, या काम की ज़्यादती से आपको शदीद थकन भी महसूस हो सकती है। बेहतर है कि आप अपनी खुराक और नींद का पूरा ख्याल रखें और हर काम खुद करने के बजाय दूसरों पर भी जिम्मेदारियां डालें और उनसे काम लेना सीखें। छठे घर में नेपच्यून भी मौजूद है और ज़ोहल और नेपच्यून की बुर्ज हमल में एक साथ मौजूदगी के दौरान मरीख 2 बार आपके छठे घर में आएगा। नेपच्यून की यहाँ मौजूदगी से अब आपको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सिर्फ मशीनी अंदाज में काम करने नहीं करना, बल्कि अपनी रूटीन में थोड़ी तख्लीकी सलाहियतें जो है ना, यानी क्रिएटिविटी भी उसमें शामिल करनी और विजदानी खूबियाँ जो हैं उनको शामिल करके उनसे काम लेना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इस दौरान मरीख और ज़ोहल का करान भी करीबी है। ऐसे में आप अपने घर और काम की जगह से हर उस चीज़ को निकाल दें जिसकी अब ज़रूरत जो है वो नहीं रही। आपको अपने शेड्यूल में डिसिप्लिन आना होगा। डिसिप्लिन आएगा तो आपके सारे काम जो है ना, अधूरे जो काम हैं वो बर वक्त मुकम्मल हो सकेंगे। सेहत के मामले में भी अब आपको निहायत संजीदा होना पड़ेगा। अगर आप गुज़श्ता चंद बरसों से सुस्ती का शिकार रहे हैं, तो अब वक्त है कि अपनी टू डू जो लिस्ट है उसको दुरुस्त करें, बाकायदा वर्जिश का आगाज़ करें और किसी माहिर के मशवरे से नया डाइट प्लान भी बनाएं। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या किसी प्रोफेशनल ट्रेनर की मदद ले सकते हैं। याद रखिएगा कि अपनी आदत को सेहतमंद बनाने का यही बेहतरीन वक्त है। इस नए चांद से शुरू होने वाली मेहनत का भरपूर नतीजा आपको फरवरी 2028 में मिलेगा, जब मरीख दोबारा यहाँ आएगा। इसलिए आज की गई तवज्जो आपके मुस्तकबिल की ज़मानत होगी। मुलाजमत और करियर के हवाले से ये दौर जो है बड़ी तब्दीलियों का पेश करना साबित होगा। बहुत से अकरबी अफराद को नई मुलाजमत की पेशकश हो सकती है या अहम प्रोजेक्ट जो है ना वो उनको मिल सकते हैं। आपकी मसरूफियत बढ़ सकती है, मगर कामयाबी के लिए आपको खुद आगे बढ़कर नए लोगों से रवाबित इस्तवार करने होंगे। बाज़ औक़ात आपको ऐसे काम भी करने पड़ सकेंगे जो शायद आपके मियार से कम हो गए, लेकिन यही तजर्बा मुस्तकबिल में तरक्की के बड़े दरवाजे खोलेगा। आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने के लिए आपकी जो आज की संजीदगी है वही अगले 6 माह तक आपकी कामयाबी की बुनियाद बन सकेगी। बुर्ज कौस सैजिटेरियस बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला नया चांद कौस वालों के 5वें घर में हो रहा है, जो कि मोहब्बत, तख्लीकी सलाहियतें, औलाद, शौक़ और इजहार ज़ात का घर है। आपका बुर्ज और बुर्ज हमल दोनों ही हम अंसर यानी फायर साइन है, इसीलिए आप इस नए चांद की एनर्जी को दूसरे बुर्ज से ज़्यादा अच्छा संभाल सकेंगे। बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख भी आपके 5वें घर में मौजूद है और मरीख जो है आपके 12वें घर का हुक्मरान सियारा भी है। हो सकता है कि आप किसी ऐसे नए प्रोजेक्ट या शौक़ पर काम कर रहे हो जिसका जिक्र अभी आप सबसे नहीं करना चाहते, या शायद आपको डर है कि अगर आपने अपनी तख्लीक जो है ना या क्रिएटिविटी किसी के सामने एक्सप्लोर कर दी तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए आप अभी तन्हाई में रहकर अपनी तख्लीकी सलाहियत को मज़ीद निखारने की कोशिश में लगे हुए हैं। चूँकि मरीख आपके बैरून मुल्क से मुतल्लिक़ मामलात और अखराजात के 12वें घर का मालिक है, इसलिए ऐन मुमकिन है कि आप अपने बच्चों की तालीम या उनको बाहर भेजने के हवाले से कोई बड़ा फ़ैसला कर गुजरें, या आपने किसी शौक़ को पूरा करने के लिए बड़ा खर्चा कर लें। मरीख का जोश आपको रिस्क लेने पर उकसा सकता है, लेकिन 12वें घर का ताल्लुक़ होने की वजह से मेरा आपको मशवरा ये है कि कोई भी बड़ा कदम उठाते वक्त जो है ना वो जज्बाती होने के बजाय हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखिएगा, ताकि आपकी मेहनत और पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो। 5वें घर में मौजूद मरीख जो है वो आपके 3रे घर में मौजूद प्लूटो के साथ जो कि सेक्सटाइल बना रहा है, जिसकी वजह से आपके सोचने और बात करने के जो सलाहियतें हैं, आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ है, उसमें इजाफा हो सकेगा। अगर आप कोई नई स्किल जो है वो सीखना चाहते हैं, कोई तहरीर लिख रहे हैं या सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, यूट्यूब चैनल के ज़रिए अपने आप आइडियाज़ जो हैं वो दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो ये वक्त आपको ज़बरदस्ती जो है वो कामयाबी दिला सकता है, और ये ज़बरदस्त कामयाबी जो है आपके मुस्तकबिल में एक अहम जो है ना फैक्टर साबित हो सकेगी। प्लूटो का असर आपकी गुफ्तगू में जादू जो है वो पैदा कर सकता है। लोग आपकी बात को न सिर्फ सुनेंगे बल्कि उससे मुतासर भी होंगे। ये वक्त अपनी किसी जो है सलाहियत
اور اپنی ہابی یا آپ کا شوق جو ہے اس کو ایک سنجیدہ پروجیکٹ میں بدلنے کے لیے بہترین وقت ثابت ہو سکے گا، کیونکہ آپ کے پاس اب وہ ذہنی صلاحیت موجود ہے کہ آپ چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر توجہ دے کر اسے بہترین بنا سکیں۔ آپ کے بہن بھائیوں یا قریبی دوستوں کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری آ سکتی ہے، اور وہ آپ کے تخلیقی کام جو ہیں ان میں آپ کے مددگار بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ وقت مختصر سفر کرنے اور نئے لوگوں سے ملنے کے لیے بہت سازگار ہے۔ آپ کسی ایسی جگہ بھی جا سکتے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی نئی انسپریشن جو ہے وہ مل سکے، یا کوئی ایسا شخص مل جائے جو آپ کے آئیڈیاز کو آگے بڑھانے میں آپ کا مددگار ثابت ہو سکے۔ چونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ مشتری اس وقت 8ویں گھر میں موجود ہے، اس لیے یہ سفر آپ کے لیے صرف تفریح نہیں بلکہ مالی فوائد کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ مشتری کی یہ پوزیشن ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو اچانک کہیں سے بڑی رقم، وراثت یا انشورنس وغیرہ کے ذریعے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ وقت دوسروں کے وسائل یا پارٹنر کی مدد سے اپنے مالی حالات کو بہتر بنانے کا ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی دور دراز جو ہے نا وہ سفر پر چلے جائیں اور وہاں آپ کو سرمایہ کاری یا کاروبار کرنے کا کوئی ایسا موقع مل جائے جو آپ کی زندگی میں بڑی مالی تبدیلی لے کر آئے۔ یہ وقت کمانے اور گھومنے دونوں کے لیے یکساں جو ہے نا وہ بہترین ثابت ہوگا۔ بس آپ کو اپنی بصیرت پر، اپنے فہم و ادراک پر جو ہے نا وہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اس نئے چاند کے دوران عطارد بھی آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، جہاں عطارد مریخ اور زحل کا جو ہے نا وہ ٹرپل کران ہونے والا ہے۔ اگر آپ فیملی بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو یہاں زحل آپ کو یاد دلائے گا کہ یہ خوشی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ بچوں کی پیدائش یا ان کے مستقبل کے بارے میں بہت سنجیدہ گفتگو کر سکیں گے۔ خاندان بڑھانے کی ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے آپ کو پہلے جسمانی اور ذہنی طور پر تیار ہونا پڑے گا۔ اگر کوئی پریشانی محسوس ہو تو کسی ڈاکٹر یا ماہر سے مشورہ کرنے میں دیر نہیں کیجیے گا۔ مریخ اور زحل کا کرانا آپ کے ماضی کی کچھ بھولی بسری یادوں کو تازہ کر سکتا ہے۔ بچپن کے وہ دکھ یا تلخیاں جب شاید آپ کو وہ پیار یا توجہ نہیں ملی جس کے آپ حقدار تھے، وہ اب اچانک آپ کے ذہن پر دوبارہ جو ہے نا وہ نمایاں ہو سکتی ہیں۔ یہ یادیں آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو سکون دینے کے لیے آ رہی ہیں۔ یہ قدرت آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی ہے کہ جب تک آپ اپنے ماضی کے ان زخموں کو نہیں بھریں گے، آپ اپنی موجودہ زندگی میں سچی محبت یا سکون حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے پرانی باتوں پر اداس ہونے کے بجائے انہیں تسلیم کیجیے گا اور خود کو معاف کرنا سیکھیے گا، تاکہ آپ کا جو دل ہے وہ آج کی خوشیوں کے لیے پوری طرح تیار ہو سکے۔ یہ وقت آپ کی زندگی میں دوبارہ خوشیاں اور رونق لوٹانے کے لیے آیا ہے۔ اگر آپ کا کوئی ایسا شوق ہے جسے آپ جنون کی حد تک پسند کرتے ہیں تو آپ وقت ضائع نہیں کیجیے گا اور اس پر کام شروع کر دیجیے گا۔ اپنے ٹیلنٹ کو چھپانے کے بجائے دنیا کو دکھائیے اور وہ سب کچھ کریے جس سے آپ کو سچی خوشی مل سکتی ہے۔ اسی جوش کے ساتھ آپ کے اندر منزل کو حاصل کرنے کا جنون بھی پیدا ہو سکے گا، خاص طور پر اگر آپ برج قوس کے ابتدائی درجات میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کی محبت، بچوں یا کسی بھی شوق کے معاملے میں سنجیدگی جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ وقت محض کھیلنے کودنے کا نہیں بلکہ اپنے مقاصد کے لیے ایک ٹھوس منصوبہ بندی کرنے کا وقت بھی ہے۔ اگر آپ سنگل ہیں اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں تو اب جو ہے وہ ہمت جو ہے وہ آپ کو دکھانا پڑے گی اور اپنے دل کی بات ہمت کے ساتھ کر کے پرپوزل بھی بھجوانا پڑے گا، کیونکہ آپ کے اندر جو جذبہ اور قوت اس وقت موجود ہے وہ آپ کو ہر رکاوٹ کے باوجود کامیابی کی طرف ہی لے جانے کا سبب بنے گی۔ تو اس وقت کائنات آپ کو جو بھی موقع دے رہی ہے اسے ہاتھ سے مت جانے دیجیے گا۔ باہر نکلیں، کھیلیں کودیں، کوئی نیا تخلیقی کام شروع کریں اور زندگی کو بھرپور طریقے سے محسوس کرنا شروع کریں۔ ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ خود میدان میں نہیں اتریں گے کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ اگر آپ رسک لینے سے ڈرتے رہے تو کامیابی بھی دور ہوتی رہے گی۔ اگرچہ ان سب چیزوں میں تھوڑا وقت جو ہے وہ ضرور لگے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ اسی سفر کی شروعات بن سکیں گی جو آپ کو بڑی کامیابی اور ترقی کی طرف لے جانے کا سبب بنے گا۔ برج جدی کیپریکارن، برج حمل میں 17 اپریل 2026 کو پیدا ہونے والا نیا چاند برج جدی والوں کے چوتھے گھر میں ہو رہا ہے۔ چوتھا گھر جو ہے وہ گھر، خاندان، بنیاد اور اندرونی سکون سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ کی پیدائش برج جدی میں 26، 27 یا 28 ڈگری کے قریب ہوئی ہے تو یہ نیا چاند آپ کے برج سے اسکوائر بنا رہا ہے، اس لیے یہ نیا چاند آپ کے لیے کچھ تناؤ، دباؤ اور چیلنجز لے کر بھی سامنے آ رہا ہے۔
आपके बुर्ज का हाकिम सियारा ज़ोहल और बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख दोनों इस वक्त चौथे घर में मौजूद हैं और क्रान की जानब बढ़ रहे हैं। मरीख चूँकि बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से आ रहा है, इसलिए आप खुद को किसी जहनी या जज्बाती दबाव का शिकार महसूस कर सकते हैं। ये दबाव घर के माहौल, ख़ानदान में होने वाली किसी अचानक तब्दीली या हालात के तेज़ी से बदलने की वजह से हो सकता है। आपको महसूस होगा कि चीज़ें आपके काबू से बाहर हो रही हैं। चौथे घर में होने वाला ये नया चांद जो है आमतौर पर कुदरती लिहाज से बेहतर और मजबूत पोजीशन का मालिक माना जाता है, जो कि नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन चूँकि मरीख आपके 11वें घर मुस्तकबिल के जो अहदाफ है उसका भी मालिक है, इसलिए आप अपने घर और ख़ानदान के हवाले से बड़े फैसले कर सकते हैं। अगले चंद हफ्तों से लेके 6 माह के दौरान आप घर की मुरम्मत, घर का फर्नीचर समेत जो है वो तमाम काम कर सकेंगे जो काफ़ी अर्सा से अधूरे थे। अगर आप नई जगह मुंतकिल होने, नया घर खरीदने या अपने आबाई घर वापस जाने का सोच रहे हैं तो ये वक्त उसके लिए मौजूद रहेगा। लेकिन याद रखिएगा कि ज़ोहल की वजह से काम में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी और अपनी कोशिश जारी रखनी है। आपके चौथे घर में अगर नया चांद भी जो है वो ना भी हो तो भी चौथे घर में नेपच्यून और अतारद का जो क्रान है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इस वक्त आपके जो जहन में अपने आइडियल घर का एक खूबसूरत जो ना तस्वर मौजूद है। आपका दिल चाहता है कि आपका घर ऐसा हो जहां सुकून हो, खूबसूरती हो और वो घर आपकी शख्सियत का आईनाधार भी हो। आने वाले कुछ दिनों में अतारद, मरीख और ज़ोहल दोनों के साथ जो है ना उसका ट्रिपल कंजक्शन जो है बन रहा है, जिसकी वजह से आप अपने घर के मामलात को लेकर संजीदा इक़दाम कर सकेंगे। अतारद आपकी सोच और पैगाम रसानी का मालिक है, इसलिए आप घर वालों के साथ पैसों या जायदाद के मुतल्लिक़ जो है ना गुफ्तगू वो कर सकेंगे और आपको ज़मीन या जायदाद से मुतल्लिक़ किसी अहम फ़ैसले के लिए कागज़ी कार्रवाई और कानूनी मुशीरों की ज़रूरत पेश आ सकती है। मरीख आपको जल्दबाजी पर उकसाएगा, जल्दी से घर का सौदा कर लें या मुरम्मत शुरू करा दें, लेकिन ज़ोहल आपको रोक कर हर चीज़ को कानून और कायदे के मुताबिक करने का मशवरा देगा। आपके दूसरे घर में मौजूद जो है वो प्लूटो मरीख के साथ तस्दीस बना रहा है। अब आपके पास वो वसाइल और सलाहियत मौजूद है कि आप जायदाद ख़रीदना, नया घर जो है ना वो ख़रीदना या घर की मुरम्मत जैसे बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। बस किसी भी मुआहिदा करने से पहले, कोई भी जो आप मुआहिदा करेंगे उससे पहले तमाम आप लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बार बार पढ़िएगा, अच्छी तरह से समझिएगा और जो ये डॉक्यूमेंट है इनको मुकम्मल करने के बाद, अच्छी तरह से इसका तजिया करने के बाद ही आप उस पर दस्तखत कीजिएगा। चौथा घर एक हिफाजती खौल की तरह है, इसलिए अगले कुछ माह आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ अपने ख़ानदान और घर पर ही मबजूल रहेगी। लेकिन यहाँ मरीख की वजह से घर में छोटी मोटी बहस या तनाज़ात का ख़तरा भी मौजूद रहेगा, इसलिए मेरा मशवरा है कि इस तवानाई को लड़ाई की बजाय तामीरी जो उमूर हैं, तामीरी कामों में लगा दीजिएगा। चूँकि ज़ोहल आपका हाकिम सियारा है, इसलिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर घर की ज़िम्मेदारी जो है वो लेनी होगी। कुछ जद्दी अफराद के लिए ये प्रॉपर्टी और घर के जो काम हैं वो जल्दी हो जाएंगे, जबकि कुछ लोगों का जो इस अमल में जो है अगला 2 से 2.5 साल का वक्त जो है वो सर्फ हो सकता है। इसलिए हर वक्त गुस्सा करने के बजाय समझदारी से काम लीजिएगा ताकि आपका घर एक मिसाली घर बन सके। अगर आप अपने करियर, कारोबार, पढ़ाई या ज़िंदगी के किसी भी शोबे में तरक्की करना चाहते हैं तो पहले आपको अपने घरेलू मसाइल को हल करना होगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस। बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला नया चांद बुर्ज दलो वालों के तीसरे घर में हो रहा है, जो जहन, सोच, कम्युनिकेशन, छोटे सफ़र, सीखने, बहन भाइयों, पड़ोसियों और गाड़ियों से मुतल्लिक़ होता है। इस घर का ताल्लुक इस बात से है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं और दुनिया के साथ कैसे राब्ता बहाल रखे हुए हैं। आपके बुर्ज का रवायती हाकिम जो है वो सियारा ज़ोहल और बुर्ज हमल का हाकिम सियारा मरीख जो है वो दोनों आपके तीसरे घर में मौजूद हैं और 20 अप्रैल को क्रान करने जा रहे हैं। साथ ही मरीख आपके अपने बुर्ज में मौजूद प्लूटो के साथ सेक्सटाइल भी बना रहा है। यहाँ प्लूटो आपको जहनी मजबूती देगा, जबकि मरीख आपको अपनी बात कहने की हिम्मत और जुर्रत दे सकेगा। अगर आप दफ्तर की किसी मीटिंग में कोई मशवरा देते हैं या कोई आइडिया पेश करते हैं तो आपकी बात इतनी जानदार होगी कि लोग इसे संजीदगी से सुनेंगे और आपकी काबिलियत के कायल हो जाएंगे। यही वो वक्त है जब आपकी बोलचाल और प्रेजेंटेशन जो है वो आपकी तरक्की या किसी नए प्रोजेक्ट की बुनियाद बन सकती है। बस मरीख की वजह से लहजे में थोड़ी तेज़ी आ सकती है,
इसलिए कोशिश करिएगा कि आपकी बातों में वज़न तो हो, लेकिन लहजे में गुस्सा या तल्खी नहीं होनी चाहिए, ताकि लोग आपसे मुतासर हों, ना कि आपके लहजे से डरकर पीछे हट जाएं। इसी तीसरे घर में अतारद और नेपच्यून के करान की वजह से आपके जहन में अछूते और ख़ूबसूरत जो है वो आइडियाज़ आएंगे और आपका दिमाग कुछ नया सीखने के लिए बहुत तेज़ी से काम करेगा। अगर आप काफ़ी अरसा से अपनी वेबसाइट या जो है ना पॉडकास्ट लॉन्च करना चाहते हैं, या कोई नई ज़बान सीखना चाहते हैं, या कंप्यूटर का कोई नया सॉफ्टवेयर सीख कर अपनी स्किल में इजाफा करना चाहते हैं, या अपनी स्किल को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो ये वक्त उसके लिए सबसे बेहतरीन है। और अगर आप राइटर हैं, यानी लिखारी हैं, डिज़ाइनर हैं, या किसी भी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहाँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है, तो ये वक्त आपके लिए किसी तोहफे से कम साबित नहीं होगा। हो सकता है इन चीज़ों को जो है वो सीखने के लिए आपको किसी नई जगह मुंतकिल होना पड़े या छोटे सफ़र करना पड़े, लेकिन याद रखिएगा कि आपकी ये मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि आने वाले वक्त में आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकेगी। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि नेपच्यून कभी कभी चीज़ों को उलझा भी देता है, इसलिए किसी भी प्रोजेक्ट या मुआहदे को शुरू करने से पहले उसकी तमाम तफसीलात अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा, ताकि किसी गलत फहमी की गुंजाइश जो है वो बाकी ना रहे। तीसरे घर का ताल्लुक गाड़ियों और सफ़र से भी होता है। मरीख और ज़ोहल की मौजूदगी की वजह से बहुत से दल्लो अफराद इस दौरान ड्राइविंग सीखने का आगाज़ कर सकते हैं या अपनी गाड़ी का कोई रुका हुआ काम करवा सकते हैं। अगर आप नई गाड़ी या मोबाइल फ़ोन वगैरह जो ख़रीदना चाह रहे हैं, तो ये वक्त उसके लिए अहम है। बस एक बात याद रखिएगा कि सड़क पर चलते वक्त या गाड़ी चलाते हुए एहतियात कीजिएगा, क्योंकि मरीख की तेज़ी आपको जल्दबाजी पर उकसा सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि आपका कोई जो है भाई बहन जो है वो किसी मामले में आपसे मशवरा मांगे, या आपको उनके किसी काम में उनकी मदद करनी पड़े, तो ये वक्त आपके करीबी रिश्तों में आपकी अहमियत को बढ़ाने का सबब भी बन सकेगा। आपके बुर्ज का जदीद हाकम जो सियारा यूरेनस आपके चौथे घर में 29 डिग्री पर मौजूद है। गुज़श्ता 7 सालों से अगर आप अपना घर या रिहाइश तब्दील करना चाह रहे थे, तो अब अचानक आपको एक शदीद किस्म की घुटन और बेचैनी महसूस हो सकती है। आपको लगेगा कि अब मज़ीद यहाँ नहीं रहा जा सकता, और इसी उजलत में आप फौरी तौर पर किसी नए घर का जो है वो किरायानामा साइन कर सकते हैं, या कुछ वक्त के लिए किसी सफ़र पर भी निकल सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस। बुर्ज हमल में 17 अप्रैल 2026 को पैदा होने वाला नया चांद जो है वो बुर्ज हौत के दूसरे घर में हो रहा है, जो पैसा, ज़ाती कदर यानी सेल्फ वर्थ जो है आपकी खुद एतमादी, वसाइल और माली तहफ़्फ़ुज़ से ताल्लुक़ रखता है। ये नया चांद आपके लिए साल में एक बार आने वाली नई शुरुआत का वक्त है, और इस वक्त इस घर में अहम सियारों की मौजूदगी से ये ज़ाहिर होता है कि इस वक्त आपकी पूरी तवज्जो अपने माली मामलात पर मरकूज़ है। अब आप अपनी जो है आमदनी बढ़ाने के लिए वो कोई नया जो रास्ता वो ढूंढ रहे हैं, कोई नया सोर्स वो तलाश कर रहे हैं। अगर आपने किसी ऐसी जगह पैसा लगा रखा है जहाँ से आपको ज़्यादा फ़ायदा जो वो नहीं हो रहा, तो अब आप इसे निकाल कर किसी बेहतर जगह सरमायाकारी करने का भी सोच सकते हैं। आपका पूरा जोर इस बात पर होगा कि अपनी सेविंग को किसी ऐसी स्कीम या कारोबार में लगाया जाए जहाँ से माहाना जो आपको यानी मंथली कुछ ना कुछ रकम मिलती रहे और आपका बजट भी ख़राब ना हो। चूँकि इसी घर में मरीख और ज़ोहल का करान भी होने जा रहा है, इसलिए आपके अखराजात और बजट के दरमियान एक खींचातानी की जो सूरत हाल वो बनी हुई है या बनी रहेगी। एक तरफ आपका दिल चाहेगा कि अपनी ज़रूरियात पर खुलकर खर्च करें, लेकिन बजट की कमी या किसी गैर मुतवक्को खर्चे की वजह से आपको अपना हाथ रोकना पड़ेगा। अगर आपने इस दौरान जल्दबाजी में कोई बड़ा खर्चा कर दिया तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए बेहतर यही है कि अपनी तरजीहात तय करें और उन ही चीज़ों पर पैसा लगाएं जो वाकई ज़रूरी हैं, ताकि आपका बजट ख़राब ना हो। अगर आप दफ्तर में ज़्यादा काम करते हैं और उसके मुताबिक आपको तनख्वाह नहीं मिल रही, यानी आपके वेजेस कम है, तो आपके काम का क्रेडिट भी कोई और ले जाता है। ये सारी चीज़ें अगर ऐसी हो रही हैं तो अब आप अपने बॉस से तनख्वाह बढ़ाने की बात भी कर सकेंगे। इसी तरह अगर आप अपना कारोबार करते हैं और आपके क्लाइंट्स या ग्राहक आपकी मेहनत और म्यार के मुताबिक आपको पैसे नहीं दे रहे, तो अब आप इनसे बेहतर रेट मांगने और अपनी शराइत मनवाने की हिम्मत कर सकेंगे। अब ये वक्त है कि आप अपनी सर्विसेज की सही कीमत लगाएं और किसी के सामने दबने के बजाय अपनी पेशा वराना काबिलियत का लोहा मनवाएं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि मार्केट में आपकी अहमियत बढ़ेगी और आपको अपनी मेहनत का सही दाम भी मिल सकेगा। मरीख की वजह से इस वक्त आप अपनी पढ़ाई या कोई नया हुनर सीखने की वजह से यानी अपनी स्किल जो है उसको बूस्ट करने के लिए पैसे लगा सकते हैं।
آپ کسی ایسے کورس یا ٹریننگ میں حصہ لے سکتے ہیں جو مستقبل میں آپ کی آمدنی بڑھانے کا ذریعہ بن سکے۔ اگر آپ کہیں گھومنے پھرنے یا سفر کا پلان بنا رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ میں کم پیسوں میں زیادہ جگہوں پر کیسے سفر کر سکتا ہوں اور اچھے تجربات کیسے حاصل کر سکتا ہوں، آپ یہ شارٹ کٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کا کسی کے ساتھ پیسوں کا لین دین کا مسئلہ چل رہا ہے تو یا کوئی آپ کے پیسے واپس نہیں کر پا رہا، یا آپ سے اس نے کوئی مال خریدا یا مال اٹھایا ہوا لیکن اس کے پیسے نہیں دے رہا، تو اب آپ کو اپنے حق کے لیے، اپنا رائٹ جو ہے وہ لینے کے لیے جو کورٹ کچہری یا قانونی کاغذات کا یا قانونی طریقہ کار کا جو ہے سہارا لینا پڑ سکتا ہے، اور جو وکیل کی فیس ہے یا سرکاری کاموں پر کچھ رقم جو خرچ کرنی پڑ سکتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ خرچ محض ایک مجبوری نہیں ہے بلکہ آپ کی اپنی اہمیت منوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جب آپ اپنے پیسوں کی واپسی کے لیے قانونی راستہ اپناتے ہیں تو دراصل آپ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی محنت کی کمائی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے کوئی بھی ہضم کر سکے۔ 20 اپریل کو آپ کے دوسرے گھر میں مریخ، زحل اور عطارد کا جو ہے وہ ٹرپل قران ہونے جا رہا ہے۔ اسی دوران عطارد کی موجودگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کر پیسوں، جائیداد یا وراثت کے معاملے میں بہت سنجیدہ گفتگو کرنی پڑے گی۔ یہ وقت ایک ایک روپے کا حساب کرنے اور فضول خرچی روکنے کے لیے ایک سخت قسم کا جو ہے وہ بجٹ بنانے کا وقت بھی ہے۔ آپ کے دوسرے گھر میں سورج اور چیرون کا قران اور آپ کی جدید حاکم سیارے نیپچون کا بھی عطارد سے قران ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماضی میں آپ سے پیسوں کا کہیں جو ہے نا کوئی بڑا نقصان ہوا ہو اور اس کی وجہ سے آپ ابھی تک بہت تنگی کا وقت دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو کوئی میری عزت ہی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے آج بھی اپنے پیسے خرچ کرتے ہوئے اور پیسے کے لیے جو نیا کام کرتے ہوئے آپ ڈرتے ہیں، آپ کے اندر خوف موجود ہے۔ یہ نیا چاند آپ کو اس احساس سے باہر لانے میں آپ کی مدد کرے گا۔ آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ آپ کی عزت آپ کے بینک بیلنس سے نہیں ہے بلکہ آپ کی محنت، ایمانداری اور آپ کے ہنر سے ہے۔ جب آپ خود کو قیمتی سمجھنا شروع کر دیں گے تو کائنات آپ کے لیے پیسے کمانے کے جو نئے راستے بھی کھول دے گی۔ اس نئے چاند کے دوران آپ کے دوسرے گھر میں موجود مریخ 12ویں گھر میں موجود پلوٹو کے ساتھ تسدیس بنا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو اپنی آمدنی بڑھانے کے لیے ایسے انوکھے آئیڈیاز ملیں گے جن کا آپ نے پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا، جیسے کہ انٹرنیٹ پر کوئی ایسا کام جس میں آپ کو سامنے نہ آنا پڑے، کسی کے چلتے ہوئے کاروبار میں خاموشی سے پیسہ لگا کر منافع میں حصہ دار بن سکتے ہیں، سلیپنگ پارٹنر کے طور پر کوئی نیا سلسلہ کر سکتے ہیں، یا اپنے کسی پرانے آئیڈیا اور ہنر کو کسی کمپنی کو آؤٹ سورس کر کے تو وہاں سے آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کے برج کا جو قدیم حاکم سیارہ مشتری آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے۔ جو لوگ اولاد کی تمنا رکھتے ہیں ان کے لیے بھی یہ وقت جو ہے نا بہت سازگار ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سنگل ہیں تو آپ کا رشتہ طے ہو سکتا ہے۔ یہ وقت آپ کے چھپے ہوئے شوق باہر لانے کا بھی سبب بن سکتا ہے، اور اگر آپ آرٹ، لکھائی یا کسی بھی تخلیقی کام میں دلچسپی رکھتے ہیں تو اب آپ کو شہرت اور کامیابی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ نیا چاند جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو جانے سے پہلے یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کی بنیاد ہے astrohope.pk یا astrohope.com۔ تو سائٹ کو وزٹ کیجیے گا، وہاں دن، ہفتہ، مہینہ اور اسی طرح کے آپ کے لیے بہت زیادہ جو معلوماتی اور کارآمد فائدہ مند جو آرٹیکل ہیں تو یا مضامین ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہم پیش کرتے رہتے ہیں، تو ان کو ضرور وزٹ کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجیے گا، اور خاص طور پہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ہم انتظار کریں گے اور اگلے کسی ٹاپک کے لیے بہترین اور معلوماتی کام کے سلسلے میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے عامر میاں کو اور ایسٹروہوپ کے علاوہ میری ٹیم کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔